सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच मिशन 100 के अंदर, जहां पर आज हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को। हम लोग ऑलरेडी कुछ बातें पढ़ चुके हैं, हम टिश्यूज के बारे में पढ़ चुके हैं, टिश्यू सिस्टम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ इट इज द फाइनल लैप ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट। यानी मोनोकॉट की लीफ की मैं डाइकॉट की लीफ के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस आपको दिखा रहा हूंगा। मोनोकॉट की रूट को डाइकॉट की रूट के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे होंगे। मोनोकॉट की स्टेम को हम लोग डाइकॉट की स्टेम के साथ कंपेयर कर रहे होंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नोट ओवर हियर आर द डिफरेंसेस। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, जहां से सवाल उठते हैं, जहां से सवाल बनते हैं पिछले कई सालों में, वहीं से सवाल बनते आए हैं। दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ऑलरेडी कई सारे डिफरेंसेस हमें पता है जो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन उसके अलावा नए डिफरेंसेस स्पेसिफिकली रूट में कौन से हैं, लीफ में कौन से हैं और स्टेम में कौन से हैं, ये आपको जानने हैं। उन डिफरेंसेस से ही सीधे 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 आपके सवाल बनके पेपर में आ रहे होंगे। तो आप मान के चलिए कि हर टॉपिक में 2 से 3 पॉइंट होंगे जो अगर आपने याद कर लिए, जो कि आपको समझा दिए जाएंगे, डायग्राम्स अच्छे तरीके से इलेबोरेट कर दिए जाएंगे, क्लास में ही सारी बातें याद हो जाएंगी। अगर आप उन 2 से 3 पॉइंट्स को मेमोराइज कर गए, यानी टोटल इस पूरे लेक्चर में मुश्किल से 6-7 पॉइंट हैं जो कि अगर आप मेमोराइज कर गए तो आपके पूरे नंबर आने तय हैं। कितना भी घुमा फिरा कर आपसे सवाल पूछ लिया जाए, यू विल बी एबल टू क्रैक दैट वेरी वेरी इजीली, बहुत आसानी से बना ले जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अगेन मैं दोबारा से बता रहा हूं, लिख दे रहा हूं यहां पर, डिफरेंसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। कि भैया मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंसेस किस किस लेयर में हैं, किस किस पोजीशन पे हैं, ये आपको देखना है। अगर ये आप समझ गए तो सवाल आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे बन जाएंगे। यस, एक बार हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इस टॉपिक को, ज्यादा क्लैरिटी आना हमें शुरू हो जाएगी। तो दोस्त, आज हम लोगों को क्या करना है, मोनोकॉट और डाइकॉट के हर पार्ट को कंपेयर करके देखना है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि कौन कौन सी बातें हमें पहले से पता है, और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर लेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो मोनोकॉट जो है भैया, नाम में ही घुस जाइए खोपड़ी पे नारियल का तेल लगा के। मोनोकॉट, मोनो यानी एक, कॉट का मतलब कॉटलिडन, ये कॉटलिडन से ही कॉट शब्द आया है। तो अगर इनके सीड में सिर्फ एक कॉटलिडन है तो इन्हें हम क्या कहेंगे, मोनोकॉट प्लांट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मक्का का सीड है, गेहूं का सीड है, उनके सीड में एक ही कंप्लीट कॉटलिडन है, इन सीड्स को हम लोग मोनोकॉट के सीड्स कहते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी बीज का छिलका उतारते ही, सीड कोट उतारते ही सीड 2 टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाए, जैसे राजमा का सीड है, बीन का सीड है, मटर का सीड है, चने का सीड है, तो इन्हें हम डाइकॉट कहते हैं। कि भैया यहां पर 2 कॉटिलेडन आपको देखने को मिल रहे हैं, इन्हें हम डाइकॉट कहते हैं। पत्ते की अगर हम बात करें तो पत्ते में यहां पर मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन मिलेगी, यानी अगर आप इनका पत्ता देख लें तो इनके पत्ते में जो मिडरिब है और इसके साइड में जो वेन्स हैं, ये एक दूसरे को काटती नहीं है, बल्कि सारी एक दूसरे के पैरेलल आपको देखने को मिल रही होती हैं। दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन। जबकि अगर आप डाइकॉट की बात करते हैं तो डाइकॉट में जो वेन्स और वेनलेट्स है एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर सकती हैं, एक दूसरे को टच कर सकती हैं। जैसे जो गोल मटोल पॉइंट बना रहा हूं मैं, यहां पर आपकी वेन्स टच कर रही है, यहां पे आपकी वेनलेट्स जो है टच कर रही हैं, राइट। तो यहां पर वेन्स एंड वेनलेट्स इंटरसेक्ट कर सकती हैं। दिस इज डाइकॉट लीफ, इसका मतलब यहां रेटिकुलेट वेनेशन है। एंड दिस इज मोनोकॉट लीफ, यानी यहां पर आपकी पैरेलल वेनेशन है। ये पॉइंट भी हम लोग पहले से जानते हैं। देन अगर आप मोनोकॉट फैमिलीज की बात करें, दे आर ट्राइमेरस इन नेचर, यानी इनके फूलों के जो पार्ट होंगे वो 3 के मल्टीपल में देखने को मिलेंगे। जैसे स्टेमन इनमें 3 होगी या 6 होगी। लेकिन अगर ये जो आपके फूल के पार्ट हैं ये 4 या 5 के मल्टीपल में हैं, जैसे फैमिली सोलेनेसी की अगर आप बात करें तो 5 ही सेपल हैं, 5 ही पेटल है, 5 ही स्टेमन है। तो अगर ये 5 के मल्टीपल में है, फैमिली ब्रेसिकेसी की अगर आप बात करें तो आपके 4 के मल्टीपल में चीजें पाई जा रही थी। तो मेरे दोस्त आपके ये हो जाते हैं टेट्रा और पेंटामेरस फैमिलीज, जो कि डाइकॉट की एक पहचान है। तो मोनोकॉट की जो फैमिलीज हैं दे आर ट्राइमेरस इन नेचर, जबकि डाइकॉट की जो फैमिली है यह है टेट्रा और पेंटामेरस इन नेचर। हमारे पूरे सिलेबस के अंदर एक ही फैमिली थी जो हमने देखी, जो कि टेट्रामेरस थी, ब्रेसिकेसी। और एक ही मोनोकॉट फैमिली है हमारे सिलेबस में, ले देखिए, दैट इज पोएसी। पहले एक फैमिली हुआ करती थी लिलिएसी। उसके अलावा जितनी बची हैं फैमिलीज वो सारी की सारी पेंटामेरस हो जाती हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, यहां पर पोएसी का एग्जाम्पल ले लें तो क्या हो जाएगा भैया, आपके ग्रेन्स हो जाएंगे, जैसे कि आपका वीट हो गया, बाजरा हो गया, जवार हो गया, मक्का हो गया। लिलिएसी में लिली ही एग्जाम्पल हो जाएगा।
टेट्रामेरस में ब्रेसिकेसी में कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? ब्रेसिका ही हो जाएगा, यानी मस्टर्ड हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा। यहां पर अगर आप देखें पेंटामेरस में, तो पेंटामेरस जो है इसमें आपका सोलेनेसी फैमिली आ जाएगी, आलू, बैंगन, मिर्ची, टमाटर इनकी फैमिली आ जाएगी। फेबेसी में पी, बीन, दालें इनकी फैमिली आ जाएगी। एस्टेरेसी आपका मैरीगोल्ड और सनफ्लावर की फैमिली आ जाएगी। मालवेसी आपकी भिंडी की, चाइना रोज की, कॉटन की इनकी फैमिली आ जाएगी। तो हम ऑलरेडी जानते हैं इन फैमिलीज के बारे में, तो इनके एग्जांपल्स हम लोग कॉन्क्रीट तरीके से लिख सकते हैं। तो 3-4 चीजें हमने यहां पर मोनोकॉट और डाइकॉट की देखी कि मोनोकॉट जो है इसके सीड में 1 कॉटिलेडन होगा, डाइकॉट में सीड में 2 कॉटिलेडन होंगे। मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होगी, डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन होगी। मोनोकॉट की फैमिली यूजुअली ट्राइमेरस होंगी, डाइकॉट की फैमिलीज यूजुअली टेट्रा या पेंटामेरस होंगी। और भी ना जाने कितने सारे डिफरेंसेस हैं जो हमें पहले से पता है। थोड़ा और गहराई में चलना है, मोनोकॉट और डाइकॉट को थोड़ा और गहराई में देखना है, थोड़ा और प्यार से समझना है। यह हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, तो आराम से हम लोग इनकी गहराइयों में चलते हैं। अब जब आप मोनोकॉट और डाइकॉट की स्टडी कर रहे होते हैं तो आप यहां पर यूजुअली एलएस नहीं लेते, आप यहां पर टीएस यानी ट्रांसफर सेक्शन ले रहे होते हैं, जो कि हम लोगों ने देखा भी। इसी चैप्टर में हमने एक डायग्राम बनाया था जहां पर हम लोगों ने सारी की सारी लेयर्स देखी थी एक प्लांट की। एक डाइकॉट स्टेम जो थी उसको काट के देखा था, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रखी थी। उसके मोटे से तने को हमने ऐसे काटा था, ट्रांसवर्सली काटा था, लंबाई में नहीं काटा था। अगर मेरे पास एक पेड़ है तो उस पेड़ को मैं ऐसे लंबाई में नहीं फाड़ूंगा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन नहीं काटूंगा लंबे लंबे। जैसे मेरे पास अगर एक खीरा है, वो खीरा ऐसे रखा हुआ है तो खीरा बेटे ऐसे नहीं काटूंगा मैं लंबा लंबा। मुझे उसके सारे लेयर्स देखने हैं तो मैं उसको ऐसे काटूंगा। अगर ये खीरा है मैं उसको ऐसे काटूंगा, गोल क्रॉस सेक्शन मुझे मिल जाएगा। इसमें मुझे बाहर का लेयर, अंदर का लेयर, बीच का लेयर सब देखने को मिल जाएंगे। ऐसे काटूंगा मैं, यानी मुझे टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन लेना होता है। तो टू स्टडी द रूट स्टेम लीफ ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट वी जनरली यूज ट्रांसवर्स सेक्शन। एंड इससे आपको मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच की सिमिलैरिटीज भी मिल जाएंगी और डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे, क्योंकि जरूरी थोड़ी है भाई मोनोकॉट और डाइकॉट की रूट को आप कंपेयर करें तो डिफरेंसेस ही मिलेंगे। भाई ये सेम आपके कैटेगरी में रखे गए हैं, दोनों के दोनों ही एंजियोस्पर्म्स हैं, इसका मतलब इनमें सिमिलैरिटीज भी तो अच्छी खासी होंगी। तो इनमें सिमिलैरिटीज भी मिलती हैं लेकिन डिफरेंसेस भी मिलते हैं। सो यू हैव टू नोट बोथ द थिंग्स ऑल टुगेदर। आपको डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज दोनों देखनी होती हैं, तो हम दोनों ही देख रहे होंगे। जब आप मोनोकॉट और डाइकॉट की बात करेंगे तो रूट में भी सिमिलैरिटीज मिलेंगी, डिफरेंसेस भी मिलेंगे, स्टेम में भी सिमिलैरिटीज मिलेंगी, डिफरेंसेस भी मिलेंगे, और आपकी जो लीफ है उसमें भी सिमिलैरिटीज मिलेंगी, डिफरेंसेस भी मिलेंगे। वी हैव टू नोट ईच एंड एवरीथिंग ऑल टुगेदर। हर चीज के बारे में हमें डिटेल में समझना होगा, तब जाकर के हम इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से क्रैक कर पा रहे होंगे। ऑलराइट, तो पहले पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज द डिस्कशन ऑफ रूट। हम लोग सबसे पहले रूट के डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट की रूट के डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। समझ लीजिए मेरे पास भैया डाइकॉट की एक रूट थी, उस रूट की मैंने ट्रांसफर सेक्शन ले ली। मेरे पास मोनोकॉट की एक रूट थी, उस रूट की मैंने ट्रांसफर सेक्शन ले ली। अब मैं इनकी एक कॉन्क्रीट एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूं। अब मैं इनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज देखना स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ये डायग्राम बनाया क्या हुआ है, एंड देन आफ्टर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मोनोकॉट की रूट का डायग्राम बनाया क्या हुआ है। फिर इनके पार्ट्स के नाम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, एंड धीरे 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 आगे बढ़ते हुए चलेंगे। एंड मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा। सबसे पहले सिर्फ देखो इनको, चित्रकारियों को देखो सिर्फ, है ना, एकदम पाब्लो पिकासो बन जाओ। अभी फिलहाल इन चित्रकारियों को हमें सिर्फ देखना है, कुछ और नहीं करना है, जस्ट वॉच, है ना। बाद में समझाने का काम वो मैं कर दूंगा आराम से। आप बस इन चित्र को देखिए, समझने की कोशिश करिए कि हर सेल जो है, हर लेयर जो है वो आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है वही हमें इस डायग्राम से निकाल लेना है। सबसे पहली चीज यहां पर आपका देखिए, यह है डाइकॉट की रूट, यह है मोनोकॉट की रूट। अगर ये डाइकॉट की रूट है तो रूट में सबसे बाहर वाला लेयर क्या होता है? एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस के सेल हैं, ये एपिडर्मिस के सेल। क्या ये सेल इलोंगेटेड है, लंबे लंबे हैं? सर लंबे लंबे हैं, बस खड़े नहीं है, पड़े हैं। ये भी आपका लंबा सेल है लेकिन ये खड़ा नहीं, पड़ा है। इसी को हम लोगों ने क्या कहा है? एपिडर्मल सेल कहा है। यानी ये इलोंगेटेड सेल है, लॉन्ग लॉन्ग सेल हैं, लंबे लंबे सेल हैं, बस ये खड़े नहीं पड़े हैं, इन्हें हमने इलोंगेटेड सेल कह दिया। और यहां पर आपका रूट हेयर बन रहा है, रूट हेयर बन रहा है मेरे बंधु मेरे भाई, रूट हेयर बन रहा है। तो ये जो रूट हेयर है ये आपका यूनिसेलुलर रूट हेयर है। गौर से देखिए इस चीज को, एक ही सेल है जहां पर आपका ये रूट हेयर तैयार हो रहा है। तो आपके यूनिसेलुलर रूट हेयर हैं जो कैसे थे? सॉफ्ट थे, वाटर एंड मिनरल के लिए एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा रहे थे। सो दे वर सॉफ्ट, डेलिकेट,
आप यूनिसेलुलर एज वेल एज द इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। ये बातें हमें पहले से पता थी। एपिडर्मिस के जो सेल हैं ये इलोंगेटेड होते हैं और आपकी एक सिंगल लेयर बना रहे हैं। एपिडर्मिस की टाइटली पैक्ड है तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है क्योंकि इनका काम होता है प्रोटेक्शन का, और इनके सेंटर पे बड़ा सा आपका वैक्यूल पाया जाएगा। तो कोने में प्रोटोप्लाज्म को ये धक्का मार के शिफ्ट कर देंगे, यानी प्रोटोप्लाज्म आपका पेरीफेरी पे चला जाएगा और सेंटर पे आपका बड़ा सा वैक्यूल आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सारी बातें हम लोग पहले से जानते हैं। दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। तो ये है आपकी एपिडर्मिस लेयर। अब रूट जो है ये स्टेम जितनी मोटी नहीं होती, तो स्टेम में कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स होते हैं जैसे हाइपोडर्मिस वगैरह। रूट जो है कंपैरेटिवली पतली होती है, भाई तना इतना मोटा होता है, रूट इतनी ही मोटी होती है। तो हाइपोडर्मिस वगैरह यहां नहीं देखने को मिलते। हाइपोडर्मिस के बाद सीधा सीधा यहां पे कॉर्टेक्स ही स्टार्ट हो गई, तो हाइपोडर्मिस नहीं है, सीधा कॉर्टेक्स स्टार्ट हो गई। तो कॉर्टेक्स के सेल होते हैं गोल मटोल और मल्टी लेयर्ड। जैसे एक लेयर है गोल मटोल सेल की, इसके बाद एक और लेयर है गोल मटोल सेल की, इसके बाद एक और लेयर है गोल मटोल सेल की। ऐसे करते करते कई लेयर्स आपने बीच में बना दी हैं, मल्टीपल समझ लीजिए आपने 6-7 लेयर्स बना दी हैं। तो ये जो कॉर्टेक्स की मल्टीपल लेयर्स हैं इनमें गोल मटोल सेल पाए जा रहे हैं, यानी गोल मटोल सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी होगा। और इंटरसेलुलर स्पेस कौन से टिश्यू में पाया जाता है, कौन सा सिंपल टिश्यू है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल रहा था थोड़ा बहुत? सर पेरेन्काइमा में देखने को मिल रहा था। यानी एपिडर्मिस तो पेरेन्काइमेटस होती ही है, ये जो कॉर्टेक्स है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, ये तो 100% पेरेन्काइमेटस है। 100% आपका पेरेन्काइमेटस है मेरे दोस्त। तो पतली पतली वॉल के सेल देखने को मिलते हैं, थिन वॉल्ड सेल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। ये कॉर्टेक्स के लेयर है। कॉर्टेक्स के सबसे अंदर वाली लेयर को क्या नाम दे दिया गया था सर? कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर को जो नाम दिया था वो था एंडोडर्मिस। यहां पर ये जो पिंकी पिंकी लेयर दिखाई दे रही है ये क्या है? एंडोडर्मिस है। ये आपके एंडोडर्मिस के सेल की इनर वॉल, ये आपके एंडोडर्मिस के सेल की आउटर वॉल। दिस इज योर एंडोडर्मिस लेयर, दिस इज योर एंडोडर्मिस लेयर। और ये आपके एंडोडर्मिस के सेल्स हैं, डब्बों जैसे सेल्स हैं, यानी बैरल जैसे शेल हैं। जैसे आपके बैरल होते हैं बड़े बड़े जिनमें तेल आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसी प्रकार के बैरल से तेल के कनस्तर आते हैं, सेम उसी प्रकार के डब्बों जैसे ये सेल हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें बैरल लाइक सेल्स कहा जाता है, जो कि एंडोडर्मिस की लेयर बिल्ड कर रहे होते हैं। अब ये जो बैरल लाइक सेल है इनका भी एक खास मकसद है। आराम से देखिए, ये जो बैरल लाइक सेल है मेरे दोस्त, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इंटरसेलुलर स्पेस एकदम एब्सेंट है। यहां पर भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है मेरे भाई। यहां पर भी सेल्स आर एक्सट्रीमली टाइटली पैक्ड, कोई इंटरसेलुलर स्पेस आपको यहां पर देखने को मिल ही नहीं रहा है। एंड यहां पर ये जो लेयर है आपकी एंडोडर्मिस की जो लेयर है, ये क्या बनाती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप बनाती है। ये जो एंडोडर्मिस की लेयर है इसके ऊपर डिपोजिशन हो जाती है केमिकल की, जिसका नाम है सुबरिन। और इस लेयर को, इस एंडोडर्मिस की लेयर को हम लोग क्या कहने लग जाते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप कहने लग जाते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप मतलब एक ऐसी स्ट्रिप जो कि वाटर को एक ही दिशा में फ्लो करने में हेल्प करती है, वाटर के बैक फ्लो को रोकती है। यानी समझ लीजिए अगर आपका वाटर रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो पानी बाहर ना जाए उसके लिए हमें एक लॉक चाहिए। वो लॉक प्रोवाइड करती है आपकी कौन? ये कैस्पेरियन स्ट्रिप। कि एक बार पानी अगर आपने एंडोडर्मिस के अंदर ले लिया है तो वो पानी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी कुछ वॉल्स हैं जो कि आपकी सुबरिन की, जो कि एक वैक्सी सब्सटेंस है, उसके डिपोजिशन लेकर बैठी हुई है। तो पानी अगर अंदर आ गया तो उसको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, अदरवाइज पानी कंटिन्यूअसली लॉस होता रहेगा। पानी रिस रिस के वापस जाता रहेगा जमीन में, विच इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी। इसलिए प्लांट की जो रूट्स होती हैं, कोई भी रूट होती है, उसमें आपको देखने को मिलेगी कैस्पेरियन स्ट्रिप, यानी सुबरिन की कोटिंग जो है वो देखने को मिलेगी। कौन सी लेयर में देखने को मिलेगी? एंडोडर्मिस लेयर में देखने को मिलेगी। ये आपका एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो बनता ही बनता है पेपर में। यानी रूट की ऐसी लेयर जो कैस्पेरियन स्ट्रिप बनाती है या जिसमें सुबरिन की कोटिंग पाई जाती है, वो कौन सी लेयर है? वो एंडोडर्मिस लेयर है। इसी एंडोडर्मिस को कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर भी कहा जाता है। थोड़ी स्पेशल लेयर ये होती है, इसके बारे में और बातें करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, ये है आर फॉर रूट। आर फॉर रूट में आर फॉर रेडियल अरेंजमेंट पाई जाती है जाइलम और फ्लोएम की। कंजॉइंट अरेंजमेंट मतलब, कंजॉइंट अरेंजमेंट मतलब जाइलम और फ्लोएम साथ में जॉइंट हैं, जुड़े हुए हैं, तो सेम रेडियस पे आएंगे। भाई समझ लीजिए, ये है आपका जाइलम और ये है आपका फ्लोएम। ये है आपका जाइलम और ये है पेरीफेरी पे आपका फ्लोएम। ये कंजॉइंट है, जॉइंट है, तो सेम रेडियस पे आप इन्हें काट सकते हैं। एक लाइन से दोनों कट जाएंगे। लेकिन अगर रेडियल अरेंजमेंट है तो रेडियल का मतलब होता है डिफरेंट रेडियस पे। तो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, एक रेडियस पे सिर्फ जाइलम कटेगा, एक रेडियस पे सिर्फ फ्लोएम कटेगा। दे आर एट डिफरेंट रेडियस,
तो इसे रेडियल वस्कुलर बंडल कहा जाता है। तो आर फॉर रूट में आर फॉर रेडियल वस्कुलर बंडल था, और बचे जो स्टेम और लीफ उनमें कंजॉइंट वस्कुलर बंडल था। तो यहां अगर रेडियल वस्कुलर बंडल है मेरे भाई, तो यहां पर देखिए अगर रेडियल वस्कुलर बंडल है तो ये आपका जाइलम, ये आपका फ्लोएम, ये आपका जाइलम, ये आपका फ्लोएम, ये आपका जाइलम, ये आपका फ्लोएम, ये आपका जाइलम, ये आपका फ्लोएम। यानी जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे देखने को मिल रहे हैं, साथ नहीं देखने को मिल रहे, अलग अलग रेडियस पे देखने को मिल रहे हैं। इसे रेडियल वस्कुलर बंडल या रेडियल अरेंजमेंट ऑफ जाइलम फ्लोएम हम लोगों ने कह दिया। रूट में यही मिलता है, चाहे किसी की भी रूट हो। रूट आर फॉर रूट मतलब आर फॉर रेडियल बंडल। यहां पर भी देख लीजिए जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। यहां भी रेडियल अरेंजमेंट मिलेगी रूट में, तो सिमिलैरिटीज तो है ही, रूल्स तो सेम ही रहेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट के लिए, राइट। तो यहां पर रेडियल बंडल्स आपको देखने को मिले। देन मेरे दोस्त यहां पर अगर आप देखें तो ये जो जाइलम फ्लोएम होते हैं कौन से रीजन में होते हैं? पेरीसाइकिल रीजन में। तो एंडोडर्मिस के अंदर ये जो हरे हरे आपके सेल्स पाए जा रहे हैं, ये कौन है? ये आपके पेरीसाइकिल के सेल हैं। इतने सारे लेयर जो हैं ये पेरीसाइकिल के पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं। गोल मटोल हैं तो पेरेनकाइमेटस होंगे। यस, ये आपके पेरेनकाइमेटस सेल्स। और सेंटर पे पिथ काफी छोटी सी है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, दिखाई भी नहीं देती, इतनी छोटी सी पिथ है, पिथ काफी छोटी है यहां पर। एंड मेरे भाई ये डाइकॉट है, तो डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो यहां पर आपकी सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए कुछ कैम्बियम भी चाहिए रहेंगे, तो इनको स्पेशल नाम दिया जाता है जिनका नाम है कंजक्टिव टिश्यू। तो आपका ये जो जाइलम है और फ्लोएम है इनके बीच में कंजक्टिव टिश्यू, ये जो आपका जाइलम है और फ्लोएम है इनके बीच में कंजक्टिव टिश्यू, जाइलम फ्लोएम के 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 बीच में कंजक्टिव टिश्यू। तो ये कंजक्टिव टिश्यू यहां देखने को मिलेंगे, यहां नहीं मिलेंगे। क्यों गुरुजी? यहां नहीं मिलेंगे क्योंकि मोनोकॉट है, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, तो कंजक्टिव टिश्यू या कैम्बियम की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमने कुछ लेयर्स के नाम देखे, सिर्फ नाम देखे, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, हरा हरा पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल में ही आपको देखने को मिला जाइलम एंड फ्लोएम, एंड सेंटर पे छोटा सा स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस, ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब कॉन्स्पिक्यूअस नहीं है, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब एविडेंट, आंखों के सामने जो हो, साक्षात दिख रहा हो, दैट इज कॉन्स्पिक्यूअस। ये नहीं दिख रहा इतना, ये तो मैंने बना दिया, इससे भी छोटी होती है। तो इनकॉन्स्पिक्यूअस पिथ है, बहुत छोटा सा आपका इलाका है जो पिथ कहला रहा है। और जाइलम फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ यहां होगी रूट की, कंजक्टिव टिश्यू कराएगा। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब लिटरल ग्रोथ। जो आपके कैम्बियम थे उन्हें हम क्या कह रहे थे? जो आपके कैम्बियम थे वो थे क्या? सेकेंडरी ग्रोथ कराने वाले, इन्हें सेकेंडरी मेरिस्टम हम लोग कह रहे थे, लिटरल मेरिस्टम हम लोग कह रहे थे, सिलेंड्रिकल मेरिस्टम हम कह रहे थे। तो यहां पे भी रूट मोटी होगी, उसकी लिटरल ग्रोथ होगी। तो कोई पूछे लिटरल ग्रोथ किस इलाके में होती है? रूट की। सेकेंडरी ग्रोथ किस इलाके में होती है? रूट की। भैया कंजक्टिव टिश्यू कहां पाए जा रहे हैं? जाइलम फ्लोएम के बीच में पाए जा रहे हैं। और जाइलम फ्लोएम खुद कहां पाए जाते हैं? पेरीसाइकिल के इस हरे भरे रीजन में पाए जाते हैं। यानी लिटरल रूट की ग्रोथ किस रीजन में होती है? कौन सी लेयर्स में होती है? पेरीसाइकिल लेयर्स में होती है। पिथ में कुछ नहीं है, एंडोडर्मिस में कुछ नहीं है। ये जो आपका सारा कार्यक्रम हो रहा है जाइलम फ्लोएम के बीच में जो कंजक्टिव टिश्यू पाए जा रहे हैं, जाइलम फ्लोएम खुद जो पाए जा रहे हैं, कहां पाए जा रहे हैं मेरे दोस्त? आपके पेरीसाइकिल रीजन में पाए जा रहे हैं। तो कोई पूछे लिटरल रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम विच स्पेसिफिक पार्ट? दैट इज पेरीसाइकिल पार्ट। ना कॉर्टेक्स से, ना एपिडर्मिस से, ना एंडोडर्मिस से, ना पिथ से। ये सारा कार्यक्रम हमेशा पेरीसाइकिल में होता है, ये बात आपने देखी। करेक्ट। इन्हीं के बारे में थोड़ी और बातें देख लेते हैं, क्योंकि मुझे आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में भी कुछ बातें बतानी है। तो एक बार इसकी प्रॉपर हम लोग सारी डिटेल्स देख लेते हैं, एंड देन हम लोग इसको मोनोकॉट से सीधा सीधा कंपेयर कर देंगे। एक भी आपने समझ लिया तो दूसरा आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखो मेरे भाई, सबसे ऊपर एपिडर्मिस की लेयर है। एपिडर्मिस की लेयर को एपिब्लेमा कहा जाता है, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट। रूट में एपिडर्मिस को एपिब्लेमा नाम से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। तो एपिडर्मिस ही एपिब्लेमा है, गंगाधर ही शक्तिवान है, एपिब्लेमा भी कह सकते हो। तो ये आपकी सिंगल लेयर है, रूट हेयर यहां पे ज्यादा होते हैं फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। इसके बाद कॉर्टेक्स की मल्टीपल लेयर्स है, मल्टी लेयर्ड है, और थिन वॉल्ड यहां पर सेल्यूलोज की पतली पतली वॉल है, और पेरेनकाइमेटस सेल है, क्योंकि छोटा मोटा इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल रहा है तो पक्का पेरेनकाइमा होंगे, बात ही खत्म हो जाती है। कॉर्टेक्स की जो सबसे अंदर वाली लेयर है, इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इसमें बैरल शेप यानी तेल के कनस्तर जैसे जो होते हैं डब्बे, वैसे सेल्स देखने को मिल रहे हैं,
जो कि आपके टाइटली पैक्ड होंगे, तभी इंटरसेलुलर स्पेस एकदम एब्सेंट है, देखो बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी गई है। एंड एक ही लेयर यहां पर देखने को मिलती है आपकी, किसकी, आपकी एंडोडर्मिस की एक ही लेयर देखने को मिलती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये कैस्पेरियन स्ट्रिप बनाती है, यहां पे सुबरिन की लेयर लगी होती है, कहां कहां पर सर, आपके रेडियल वॉल और टेंजेंशियल वॉल पे। सर ये क्या होता है, अगर समझ लीजिए ये एक सर्कल है, सर्कल है ही, ये पिंक कलर के दो सर्कल हैं, देखो दिस इज वन सर्कल, इनर वॉल, दिस इज आउटर सर्कल, आउटर वॉल। तो ये अगर सर्कल हैं, तो सर्कल से कोई ऐसी लाइन जो सर्कल से सिर्फ टच करके जा रही हो, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। जैसे ये पॉइंट है, ये आपका टेंजेंट है, ये पॉइंट है, ये आपका टेंजेंट है, ये पॉइंट है, ये आपका टेंजेंट है। तो एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं, हर पॉइंट पे देखो एक एक टेंजेंट बन सकता है, ऐसे 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 टेंजेंट बन सकता है, ऐसे 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 टेंजेंट बन सकता है, 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 ऐसे टेंजेंट बनते रहेंगे, करेक्ट। तो टेंजेंशियल वॉल मतलब अगर आप इतने सारे टेंजेंट बना दोगे तो ऐसे यहां टेंजेंट, यहां टेंजेंट, यहां टेंजेंट, यहां टेंजेंट, यानी ये वाली वॉल तो गई, इस पे सुबरिन की कोटिंग है, वैक्सी कोटिंग है। सिमिलरली ये भी इसकी टेंजेंशियल वॉल है, ये तो गई, इस पे सुबरिन की कोटिंग है, वैक्सी कोटिंग है, टेंजेंशियल वॉल्स तो गई। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड रेडियल वॉल। नाम में घुस जाओ, रेडियल मतलब रेडियस। यहां से अगर मैं रेडियस बनाऊं तो ये वॉल तो आपकी गई, रेडियस पे आ रही है, ये वॉल तो आपकी गई, रेडियस पे आ रही है, ये वॉल तो गई, रेडियस पे आ रही है, 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 रेडियस पे आ रही है। यानी ये जो रेडियल वॉल्स हैं और ये जो टेंजेंशियल वॉल हैं, इन पे सुबरिन की कोटिंग हो चुकी है। गुरुजी अगर हर जगह सुबरिन की कोटिंग हो रही है तो पानी अंदर आया कैसे? बाहर जाने से तो हम रोक लेंगे, लेकिन अंदर कैसे लाएंगे? हम जब पढ़ रहे थे आपके क्यूटिकल के बारे में, तो हमने बताया था भाई वाटर कंजर्वेशन के लिए लीफ की सरफेस पे और स्टेम की सरफेस पे क्यूटिकल होती है, रूट पे नहीं होती। रूट के एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल नहीं बनाई, क्यों? क्योंकि मेरे भाई अगर क्यूटिकल बना दोगे तो पानी अंदर कैसे आएगा? वैक्स को भेद के पानी बाहर नहीं जा सकता, तो अंदर भी तो नहीं आ सकता, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। सिमिलरली यहां पर अगर हमने वैक्सी कोटिंग लगा दी है तो पानी अंदर भी तो नहीं आ पाएगा, आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका 3D डायग्राम आप देखिए एक बार, इसका 3D डायग्राम देखिए, समझिए हमारे पास ये एक 3D ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अगर मेरे भाई इसकी टेंजेंशियल वॉल यानी ये वॉल और ये वॉल, इस पे मैंने सुबरिन लगा दी, ये वॉल इस पे सुबरिन अगर मैंने लगा दी, रेडियल वॉल यानी ये वॉल इस पे मैंने सुबरिन लगा दी, रेडियल इन दोनों पे, साइड्स वालियों पे, और टेंजेंशियल ऊपर नीचे वाली पे, तो भी आगे पीछे की वॉल्स तो बची। आराम से सुनो, इफ दिस इज अ 3D ऑब्जेक्ट, रूट इज अ 3D स्ट्रक्चर, इफ दिस इज अ 3D ऑब्जेक्ट, इट हैज 6 सरफेसेस नॉट 4। 2D में हमें 4 ही चीजें दिखाई दे रही है ना, ये बाहर वाली वॉल, अंदर वाली वॉल और ये वाली वॉल लेफ्ट राइट वाली, आगे पीछे की कहां है? तो मेरे भाई ये वाली टेंजेंशियल वॉल है ऊपर वाली, ये वाली टेंजेंशियल वॉल है नीचे वाली, ये वाली है रेडियल वॉल लेफ्ट, ये वाली है आपकी राइट, आगे पीछे की बची, आगे पीछे की बची, वहां से पानी अंदर आएगा। और पानी अगर अंदर आएगा तो भैया इतने में ही खेला हो जाएगा बस। अगर पानी अंदर आएगा उतना ही हमको चाहिए, यस उतना ही हमको चाहिए होता है, उसी से हम लोग अपना काम चला लेंगे और उसको बाहर जाने से हम टेंजेंशियल और रेडियल वॉल से ही रोक सकते हैं। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप बनी, कहां कहां आपकी सुबरिन की डिपोजिशन थी? टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पे, करेक्ट। अब जाइलम और फ्लोएम की अगर हम बात करें तो रेडियल अरेंजमेंट मिलेगी आपकी रूट में, वस्कुलर बंडल्स जो है आपके जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे देखने को मिलेंगे, 2 से 4 बंडल यहां देखने को मिलते हैं, मैंने रेफरेंस के लिए 4 बना दिए, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, 4 जाइलम बनाए, 4 फ्लोएम बनाए। अब रूट है तो रूट में अरेंजमेंट कैसी होगी? आरएक्स से याद किया था भैया, रूट जो है इसमें एक्सार्च अरेंजमेंट होगी, एक्सार्च यानी बाहर की साइड होगा कौन? प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम आपका बाहर की साइड है, मेटाजाइलम आपका पिथ की तरफ है यानी सेंटर की तरफ, तो प्रोटोजाइलम आपका बाहर की साइड है, मेटाजाइलम आपका अंदर की तरफ है, इसे एक्सार्च अरेंजमेंट कहा। रूट में एक्सार्च अरेंजमेंट ही होती है, चाहे मोनोकॉट को देख लो चाहे डाइकॉट को, तो कुछ सिमिलरिटीज है, ठीक है। यह है आपका मेरे भाई एंडोडर्मिस के बाद अगर आप अंदर देखो तो आपको पेरिसाइकिल की लेयर दिख जाएंगी। पेरिसाइकिल में आपके क्या है? गोल मटोल से सेल हैं, यानी यहां पर भी आपके पेरेनकाइमेटस सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सेंटर पे आपकी स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस पिथ है, ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही, एंड कंजक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपकी लिटरल रूट अराइज होंगी, यानी रूट में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होगी। ये हमने देखा, ये हमने जाना, करेक्ट है, सारे पॉइंट्स पता लग गए। सर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स के कई लेयर, फिर एंडोडर्मिस जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप बनेगी, फिर पेरिसाइकिल जहां पे आपके जाइलम फ्लोएम के 2 से 4 बंडल हो सकते हैं,
एंड कंजक्टिव टिश्यू भी पाया जाएगा, यानी सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और सेंटर पे स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस पिथ, ये हमने देख लिया। इसी को कंपेयर करो मोनोकॉट में, मोनोकॉट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर कैसे? आराम से देखिए, यहां एपिडर्मिस यानी एपिब्लेमा, यहां एपिडर्मिस यानी एपिब्लेमा। फर्क क्या है? यहां रूट हेयर ज्यादा है, डाइकॉट कंपैरेटिवली ज्यादा आपके एडवांस होते हैं। यहां देखो मेरे भाई, रूट हेयर कम है। कंपैरेटिव देख लिया, पहला डिफरेंस मिल गया, रूट हेयर ज्यादा, रूट हेयर कम। कॉर्टेक्स नो डिफरेंसेस, यहां पे भी कॉर्टेक्स की मल्टीपल लेयर है, पेरेनकाइमेटस सेल है, थिन वॉल्ड सेल है, आपके मल्टीपल लेयर्स यहां भी देखने को मिलेंगे, थिन वॉल्ड आपके सेल्स देखने को मिलेंगे, कॉर्टेक्स के गोल मटोल पेरेनकाइमेटस सेल देखने को मिलेंगे। नो डिफरेंस, इसको छोड़ सकते हो, पढ़ने की ही जरूरत नहीं। कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर को हमने एंडोडर्मिस कहा, जहां रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे आपका सुब्रेन की डिपोजिशन लगी रहेगी, एंड मेरे दोस्त एक एस्पेरियन स्ट्रिप बनाएगी, पानी अगर अंदर आ गया तो उसे बाहर जाने नहीं देगी। सेम आपके बैरल शेप सेल मिलेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस आपके एब्सेंट होगा, यूनिसेलुलर यहां पर आपकी लेयर देखने को मिलेगी। सेम सारी की सारी चीजें यहां पर भी देखने को मिली, यानी जो एंडोडर्मिस है इसकी डिस्क्रिप्शन भी देखना हमें नहीं, सिमिलैरिटीज। कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस 100% सिमिलर। अंदर आए भैया, पेरिसाइकिल की लेयर है, गोल मटोल सेल देखने को मिल रहे हैं, थोड़े से थिक वॉल्ड है, पेरेनकाइमेटस सेल है, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस यहां पे देखने को मिल रहे हैं, एकदम सही बात है। जाइलम और फ्लोएम जो है ये भी अलग अलग रेडियस पे पाए जाएंगे, क्योंकि आर फॉर रूट में आर फॉर रेडियल अरेंजमेंट पाई जाती है, यहां भी रेडियल अरेंजमेंट है, तो ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, इस प्रकार से आपका जाइलम 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 फ्लोएम 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 ऑल्टरनेट वे में आएंगे। जाइलम फ्लोएम, 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 करेक्ट। रेडियल अरेंजमेंट है, रेडियल अरेंजमेंट है। और आर एक्स से हमने याद किया एक्सार्च अरेंजमेंट भी होगी, यानी प्रोटोजाइलम बाहर की साइड होगा, तो किसी जाइलम को पकड़ के देखो तो प्रोटोजाइलम बाहर की साइड, मेटाजाइलम अंदर की साइड। तो ये जो है आपका यहां पर प्रोटोजाइलम बाहर की साइड, मेटाजाइलम अंदर की साइड, सेम एक्सार्च अरेंजमेंट होगी, ये भी हमें पता है। यहां जाइलम फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू था, क्योंकि डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यहां कंजक्टिव टिश्यू एब्सेंट होगा, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है, सिंपल सी बात है। दूसरा, यहां जाइलम फ्लोएम के 2 से 4 बंडल थे, यहां अगर आप देखो तो जाइलम 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 मैंने ही बना दिए हैं, इतने तो 7-8 तो मैंने ही बना दिए हैं। यहां मोर देन 6 आपके बंडल्स मिल रहे होते हैं जाइलम फ्लोएम के, इसे पॉली आर्क अरेंजमेंट कहते हैं। आर्क शब्द कहां से उठाया? एक्सार्क, एंडार्क, इनसे उठाया, विच इज रिलेटेड टू जाइलम। जाइलम फ्लोएम के मोर देन 6 बंडल्स हैं, इसे हम क्या कहते हैं? पॉली आर्क अरेंजमेंट कहते हैं। यहां 2 से 4 है, यहां 6 है, ये डिफरेंस भी हो गया। यहां कंजक्टिव टिश्यू है, यहां एब्सेंट है, ये डिफरेंस भी हो गया। यहां पिथ आपकी छोटी थी, स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस, यहां पिथ आपकी लार्ज है मोनोकॉट की रूट में, ये डिफरेंस हो गया। यानी 4 डिफरेंस मुझे बता दीजिए, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, कॉर्टेक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, एंडोडर्मिस में कोई डिफरेंस नहीं है, एपिडर्मिस में वहां डाइकॉट में रूट हेयर ज्यादा, यहां रूट हेयर कम। वहां 2 से 4 वस्कुलर बंडल, यहां मोर देन 6 वस्कुलर बंडल, यानी पॉलीआर्क अरेंजमेंट। वहां कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होगी, यहां कोई कंजक्टिव टिश्यू नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। वहां पिथ छोटी है, यहां पिथ आपकी मोटी है, बस इतनी ही बात है। दीज आर द एग्जैक्ट डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट, सिंपल डिफरेंसेस। क्या क्या कहा हमने? एपिडर्मिस पे ज्यादा रूट हेयर है, डाइकॉट में कम रूट हेयर है आपके मोनोकॉट में। यहां डाइकॉट में कंजक्टिव टिश्यू है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होगी, यहां कंजक्टिव टिश्यू एब्सेंट। यहां जाइलम फ्लोएम के 2 से 4 बंडल होंगे, यहां मोर देन 6 बंडल्स होंगे। यहां पिथ छोटी, यहां पिथ मोटी, बस ये 4 डिफरेंसेस अगर आपने पकड़ लिए, खेल खत्म हो जाएगा यहां पर इस पूरे के पूरे टॉपिक का। डाइकॉट में देखो, इलोंगेटेड पेरेनकाइमेटस सेल है, एपिडर्मिस के सिंगल लेयर्ड, सेम वहां पर है, बस रूट हेयर यहां ज्यादा है, रूट हेयर वहां कम है। कॉर्टेक्स में मल्टी लेयर्ड गोल मटोल थिन वॉल्ड सेल्स हैं पेरेनकाइमा के, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, सेम वहां पर, कोई आपका यहां पर डिफरेंस है ही नहीं। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं, बैरल शेप सेल्स हैं, यहां पर थिक वॉल्ड सेल्स हैं, टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पे आपको सुब्रेन की कोटिंग देखने को मिलेगी, इसलिए इसे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहा। सेम चीज यहां पर है। पेरिसाइकिल में थोड़े से मोटी वॉल है, कॉर्टेक्स में भी पेरेनकाइमेटस सेल थे, थोड़ी पतली वॉल थी, यहां हल्की सी मोटी वॉल है। एंड आपके 2 से 4 जाइलम के बंडल मिलेंगे, वहां मोर देन 6 बंडल मिलेंगे, यहां कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, वहां कंजक्टिव टिश्यू एब्सेंट होगा। पिथ यहां छोटी और इनकॉन्स्पिक्यूअस है, पिथ यहां बड़ी हो जाएगी, बस इतनी ही बात थी। ये आपके डिफरेंसेस रिटर्न फॉर्मेट में भी आपको यहां पर दिखा दिए गए हैं, इसमें भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दंगा पंगा नहीं होना चाहिए। इसको जो हमने यहां पर लिख लिख के एनोटेट करके बना दिया है, स्लाइड्स को थोड़ा सा खराब कर दिया है, इसको हम लोग ठीक कर देते हैं। ये आपका मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट रूट है, कंप्लीट रूट है, यानी 4 डिफरेंसेस हैं और कुछ भी नहीं। ले देकर टोटल 4 डिफरेंसेस हैं।
डाइकॉट रूट हेयर ज्यादा, मोनोकॉट रूट हेयर कम। डाइकॉट कैस पे आपका यहाँ पर ये जो है कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट, मोनोकॉट कंजक्टिव टिश्यू एब्सेंट। जाइलम फ्लोएम के बंडल 2 से 4, यहां मोर देन 6 यानी पॉली आर्क अरेंजमेंट। और यहां पर आपकी पिथ छोटी, स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस, यहां पे पिथ मोटी, बड़ी, लार्ज एंड विजिबल। ये हमने देखा, ये हमने जाना। अब स्टेम इज अ बिग टॉपिक, तो हम बीच में एक छोटा चुटुर बुटुर टॉपिक उठा लेते हैं। जैसे स्टेम जो है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसका कंपैरिजन भी थोड़ा सा बड़ा है। एक काम कर लेते हैं, लीफ उठा लेते हैं पहले। इजी है क्योंकि मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ में पैरेलल एंड रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया है, तो लीफ को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर वी विल रीड स्टेम, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लीफ में भैया देखते ही आपको पता लग रहा है, यहां पर ये किसकी लीफ है गुरुजी? ये डाइकॉट की लीफ है पक्का, क्योंकि यहां पर देखिए जो डाइकॉट की लीफ है, यहां पर आपके मिडरिब के साथ ये वेन जो है इंटरसेक्ट कर रही है। वेन के साथ जो वेनलेट है ये आपकी क्या कर रही है, इन पॉइंट्स पे जो गोल मटोल पॉइंट है यहां पर आपकी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये आपके क्या है, कनेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां ये आपके क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट, दिस इज योर डाइकॉट लीफ। और जहां पर ये वेन्स हैं ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, उसे हम लोग कहते हैं पैरेलल वेनेशन। दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन। अब मेरे दोस्त ये जो आपकी मिडरिब, वेन्स, वेनलेट्स आपको दिखाई दे रही हैं, एग्जैक्टली क्या है ये? एग्जैक्टली दे आर पाइप्स जिनके थ्रू चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। ये एक तरीके से आप देखें तो ट्रांसपोर्टेशन के पाइप्स हैं। तो अगर ये पाइप्स हैं तो इन पाइप्स में से खाना पानी कौन लेकर के जा रहा होगा? सर जाइलम और फ्लोएम। तो सीधी सी बात है, जितना मोटा ये पाइप होगा उतना ही मोटा जाइलम और फ्लोएम भी होगा जो इन पाइप्स में पाया जा रहा होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर आप एक डाइकॉट की लीफ को देखें तो सबसे मोटा जो है वो आपका ये पाइप होता है, सबसे सेंटर वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम मिस्टर मिडरिब कहते हैं। सबसे छोटा आपका पाइप कौन सा होगा? ये होगा सबसे वेनलेट वाला। तो सबसे मोटा पाइप है आपका मिडरिब, उसके बाद है आपकी वेन और फिर है आपकी वेनलेट। तो अगर आप इनका डायमीटर कंपेयर करें तो सबसे मोटा ये वाला मिडरिब, फिर आपका वेन, फिर आपका वेनलेट। ऐसे पाइप की मोटाई भी पतली होती जाएगी, मिडरिब की सबसे ज्यादा, फिर वेन्स की, फिर वेनलेट्स की, ऐसे मोटाई कम होती जाएगी। सो थिकनेस ऑफ वेन और वेनलेट पे डिपेंड करता है आपका डायमीटर ऑफ वस्कुलर बंडल भी, कि आपके जाइलम फ्लोएम कहां मोटे होंगे? जहां आपका पाइप ओवरऑल भी मोटा होगा। और जाइलम फ्लोएम कहां पतले होंगे? जहां पाइप ओवरऑल भी पतला होगा। जैसे यहां पर अगर आप बात करें मोनोकॉट्स की, तो मोनोकॉट्स में बस ये जो आपकी मिडरिब है सबसे बीच वाली, ये मोटी है। इसके अलावा ऑलमोस्ट सारे ही बराबर दिखते हैं, इनमें कोई वेनलेट वाला चक्कर नहीं है, इससे कोई पतला नहीं है, ये आपका ऑलमोस्ट सारे के सारे बराबर दिखते हैं। तो ये जो है बीच वाला, ये सबसे थिकेस्ट होता है, ये सबसे मोटा होता है। इसके बाद अगर आप देखें ऑलमोस्ट सारे के सारे सिमिलर होंगे डायमीटर में, बीच वाले को छोड़ के लगभग सारे के सारे फिर बराबर है। बीच वाले से पतले ही होंगे लेकिन आपस में बराबर होंगे। जैसे ये जो दो इस साइड देखने को मिल रहे हैं और दो इस साइड में, ये चारों के चारों ऑलमोस्ट बराबर होंगे। बीच वाला इन सबसे मोटा होगा। यहां पे बीच वाला सबसे मोटा होगा, फिर आपकी वेन्स आ जाएंगी थोड़ी उससे पतली, फिर वेनलेट्स आ जाएंगी थोड़ी और पतली। तो यहां पे ज्यादा आपका डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अलग अलग प्रकार के आपके पाइप्स हैं, यहां पर बीच वाला सबसे मोटा होगा और साइड वाले जितने भी हैं फिर वेन्स, वो ऑलमोस्ट सारे आपको बराबर डायमीटर के देखने को मिलते हैं। अब मोनोकॉट और डाइकॉट में पत्ता कैसा होता है ये हम लोग समझते हैं। तो डी फॉर डाइकॉट में, डी फॉर डॉर्सोवेंट्रल लीफ पाया जाता है। डॉर्सोवेंट्रल, नाम से ही समझ में आ जानी चाहिए चीजें। डॉर्सोवेंट्रल यानी अगर एक पत्ती है, जैसे मेरा हाथ है, तो आपको पता लग जाएगा ये सरफेस अलग होता है गुरुजी, ये सरफेस अलग होता है ना। ऐसे हाथ को मोड़ के मुक्का नहीं बना सकता मैं, मुक्का ऐसे ही बनेगा, इसी सरफेस से बनेगा, है ना, इसी से मुक्का बनेगा। ऐसे उंगलियां उल्टी करके इसका मुक्का नहीं बना सकता, है ना। झापड़ इससे बनता है, इससे मुक्का बनता है, दोनों सरफेसेस अलग है। तो मेरे भाई यहां पर जो पत्ता है, इस पत्ते के भी दो सरफेसेस होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे। दैट इज कॉल्ड एज डॉर्सोवेंट्रल। ये सरफेस और ये सरफेस मेरा डिफरेंट होगा, इनके बीच में मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। आई कैन इजीली क्रिएट डिफरेंसेस। दिस इज डॉर्सोवेंट्रल लीफ। एंड अगर मेरे दोनों सरफेसेस ही बराबर है, जस्ट लाइक अ पेपर, अगर मेरे हाथ में एक पेपर है, इस पेपर के अगर दोनों ही सरफेसेस एक जैसे हैं, आगे का पीछे का, देन दिस इज आइसो बायलेटरल लीफ। आइसो मींस सेम, बाय मतलब टू, यानी बोथ द साइड्स, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी। लेटरल क्योंकि पत्ता एक लिटरल पार्ट होता है, अगर स्टेम है तो लिटरल ही उग रहा है ना। तो मेरे भाई आइसो बायलेटरल मतलब ऐसी चीज जिसके दोनों सरफेसेस अप्रोक्सीमेटली सिमिलर हैं, दैट इज आपका आइसो बायलेटरल लीफ। तो मोनोकॉट का जो पत्ता है यह आइसो बायलेटरल, आइसो यानी सेम, बाय मतलब दो, और लिटरल सरफेस जो है ये आप यहां पर देख रहे होंगे। आइसो बायलेटरल मतलब दोनों जो सरफेसेस हैं, अपर और लोअर सरफेसेस ऑफ अ लीफ, दे आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली सिमिलर। दिस इज आइसो बायलेटरल कंडीशन।
करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी, इसमें हमें कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं है। नाउ अगर आप डॉर्सोवेंट्रल लीफ के बारे में बात करें, अगर आप एक डाइकॉट लीफ के बारे में बात करें, तो ऊपर वाला जो सरफेस है और नीचे वाला जो सरफेस है हम कह रहे हैं डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? देयर आर टू डिफरेंसेस। ऊपर वाला जो सरफेस है इसको हम कहते हैं अडेक्शियल सरफेस। अडेक्शियल, डॉर्सल है ना ऊपर वाला, डी फॉर डॉर्सल, अडेक्शियल में भी डी आ रहा है, इसे हम अडेक्शियल सरफेस कहते हैं। और नीचे वाला जो है इसे अबैक्सियल सरफेस कहते हैं। अडेक्शियल सरफेस पे कम स्टोमेटा होते हैं और नीचे वाले या ऊपर वाला जो सरफेस है इस पे या तो कम स्टोमेटा होंगे या हो सकता है स्टोमेटा एब्सेंट भी हो। नीचे वाला जो सरफेस है इस पे ज्यादा स्टोमेटा होंगे। तो अडेक्शियल सरफेस पे आपका क्या होता है, कम स्टोमेटा होते हैं, और नीचे वाला जो सरफेस है अबैक्सियल, इस पे आपके ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। अबैक्सियल में बी आ रहा है मतलब बिलो, नीचे वाला, और अडेक्शियल मतलब ऊपर वाला यानी डॉर्सल, तो उस पर ज्यादा स्टोमेटा होंगे अबैक्सियल वाले पे, नीचे वाले पे। और ऊपर वाले पे हो सकता है स्टोमेटा कम हो या हो सकता है एब्सेंट भी हो जाए। आइसोबाइलेटरल मतलब दोनों सरफेसेस एक जैसे हैं तो दोनों पे बराबर स्टोमेटा होंगे, ऑलमोस्ट बराबर होंगे। ऐसा नहीं भैया एक एक ही गिन लिया जा जाकर, ऑलमोस्ट आपके बराबर नंबर ऑफ स्टोमेटा आपको देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट। यस, तो यहां पर अडेक्शियल अबैक्सियल पे एकदम बराबर स्टोमेटा, ऊपर वाले सरफेस पे अडेक्शियल पे, नीचे वाले पे अबैक्सियल पे बराबर स्टोमेटा। यहां आपके अडेक्शियल पे कंपैरेटिवली कम स्टोमेटा या एब्सेंट, और नीचे वाले पे आपके ज्यादा स्टोमेटा आपको देखने को मिलेंगे। अब स्टोमेटा पे दूसरा डिफरेंस आएगा। मैंने आपको बताया कि भाई दो डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों पत्तियों में, दो डिफरेंसेस है मेजर, बाकी सारी चीजें सेम है, कुछ है ही नहीं पत्ती में। ऊपर एपिडर्मिस, नीचे एपिडर्मिस, जाइलम फ्लोएम के बंडल होंगे, एंड मेरे भाई आपके मीजोफिल सेल होंगे। इन मीजोफिल सेल में भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन पत्ता डाइकॉट का है या मोनोकॉट का। मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा मेरे दोस्त आपका जो डाइकॉट का पत्ता है, डाइकॉट का पत्ता है, इसके ऊपर वाले सरफेस पे हो सकता है स्टोमेटा ना हो सकता है कम स्टोमेटा हो। अडेक्शियल सरफेस जो है इस पे स्टोमेटा आपको कम देखने को मिलेंगे या एब्सेंट देखने को मिलेंगे। एंड जो आपका लोअर सरफेस है इस पे स्टोमेटा आपको ज्यादा देखने को मिल रहे होते हैं, स्टोमेटा ज्यादा देखने को मिल रहे होते हैं। ये अडेक्शियल सरफेस है या अबैक्सियल सरफेस है। यहां अगर मैं बात करूं आपके मोनोकॉट के पत्ते की, यहां भी आपको बराबर नंबर ऑफ स्टोमेटा देखने को मिल रहे हैं, यहां भी आपको नीचे की साइड बराबर नंबर ऑफ स्टोमेटा देखने को मिल रहे हैं। अब मेरे भाई इस स्टोमेटा का काम क्या है? स्टोमेटा का काम है हवा का आदान प्रदान करना, गैसियस एक्सचेंज करना। अगर समझ लीजिए इस स्टोमेटा से गैस अंदर आ रही है तो इसके आसपास एयर स्पेसेस चाहिए, ऐसे स्पेसेस चाहिए जिससे गैस मूव कर सके। अगर टाइटली पैक्ड सेल है तो इनके बीच से हवा मूव नहीं कर पाएगी, इसीलिए यहाँ एयर स्पेसेस चाहिए, एयर स्पेसेस चाहिए मेरे बंधु। तो यहाँ पर गोल मटोल लूजली पैक्ड मीजोफिल सेल्स पाए जा रहे होंगे गुरुजी, कोई टेंशन नहीं है। यस, एकदम करेक्ट है गुरुजी। यानी यहां लूजली पैक्ड मीजोफिल सेल्स चाहिए, इन्हें कहा जाता है स्पंजी पेरेन्काइमा के सेल्स। स्पंजी हैं, स्पंज में क्या हो जाती है? हवा भर जाती है, इसीलिए जब उसको दबाते हो वो छोटा हो जाता है। क्यों भाई? सॉलिड है तो छोटा कैसे हो गया? छोटा ऐसे हो गया, उसके बीच में हवा ट्रैप थी, जब हम उसको दबाते हैं तो हवा बाहर निकल जाती है। स्पंजी चीजें मतलब उनके बीच में हवा कैद थी। अगर मेरे भाई ये स्पंजी मीजोफिल सेल है, इसका मतलब इनके बीच में एयर कैविटी है, एयर स्पेसेस हैं, जिससे स्टोमेटा जो हवा अंदर भेज रहा है या हवा जो स्टोमेटा के थ्रू बाहर जा रही है वो इन सेल से होकर गुजर सके। तो स्पंजी मीजोफिल यहां पर देखने को मिला। ऊपर कम स्टोमेटा है या स्टोमेटा एब्सेंट है तो टेंशन वाली बात नहीं। अगर स्टोमेटा एब्सेंट है तो एयर स्पेसेस भी हमें नहीं चाहिए, एयर कैविटीज भी हमें नहीं चाहिए, तो हम टाइटली पैक्ड मीजोफिल सेल्स बना देते हैं। तो यहां गोल मटोल ना होकर के मीजोफिल सेल डब्बे जैसी हो जाती हैं और टाइटली पैक्ड हो जाती हैं, खंबे जैसी हो जाती हैं। इस खंबे को हम लोग कहते हैं पैलिसेड पेरेन्काइमा, इसको हम कहते हैं पैलिसेड मीजोफिल या पैलिसेड पेरेन्काइमा। तो मीजोफिल सेल में भी डिफरेंसेस आया। यहां पर देखिए ऊपर स्टोमेटा नहीं या बहुत कम तो पैलिसेड पेरेन्काइमा, क्योंकि एयर कैविटीज नहीं चाहिए। नीचे स्टोमेटा ज्यादा तो स्पंजी स्पेस चाहिए, एयर कैविटीज चाहिए, तो स्पंजी मीजोफिल या स्पंजी पेरेन्काइमा पाया जाएगा। ऊपर भी एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, नीचे भी एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, दोनों एपिडर्मिस को कोट कर दिया है क्यूटिकल से, जिससे वाटर का लॉस ना हो। वस्कुलर बंडल आपको देखने को मिला, वस्कुलर बंडल के अराउंड बंडल शीथ भी आपको देखने को मिली। ऐसे सेल्स जो वस्कुलर बंडल को कवर करे, बंडल की शीथ बने, बंडल को आपका प्रोटेक्ट करे, इन्हें बंडल शीथ कहा जाता है। सिमिलरली यहां पर भी अपर एपिडर्मिस हो जाएगी, लोअर एपिडर्मिस हो जाएगी, वस्कुलर बंडल के अराउंड बंडल शीथ हो जाएगी। ऊपर और नीचे दोनों जगह आपके बराबर आपके स्टोमेटा हैं, दोनों जगह ही अबंडेंट स्टोमेटा हैं, तो दोनों जगह आपको एयर स्पेसेस चाहिए, तो दोनों जगह स्पंजी मीजोफिल पाई जाएगी। यहां खंबे जैसे
पैलिसेड मीजोफिल या पैलिसेड पैरेन्काइमा नहीं देखने को मिलेंगे। ये डिफरेंस है। मैंने कहा था दो मेजर डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। यहां अगर डाइकॉट में देखो, ऊपर वाले सरफेस पे स्टोमेटा कम या तो एब्सेंट, नीचे वाले पे स्टोमेटा ज्यादा। मोनोकॉट में देखो आइसोबाइलेटरल है, ऊपर भी स्टोमेटा ज्यादा, नीचे भी स्टोमेटा ज्यादा। अगर यहां ऊपर स्टोमेटा कम तो एयर स्पेसेस नहीं चाहिए, तो ऊपर पैलिसेड पैरेन्काइमा, नीचे एयर स्पेसेस चाहिए, स्टोमेटा ज्यादा है तो स्पंजी पैरेन्काइमा। यहां दोनों जगह स्टोमेटा है, दोनों जगह एयर कैविटीज चाहिए, इसलिए दोनों जगह स्पंजी पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा एब्सेंट है। ये दो डिफरेंसेस। तीसरा, यहां एक स्पेशल चीज पाई जाती है जिससे सवाल पूछा ही पूछा जाता है, इस गोल मटोल सेल के बारे में सवाल पूछा ही जाता है। इस गोल मटोल सेल के बारे में सवाल पूछा ही जाता है। कौन है गोलू मोलू, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, आपका जो मोनोकॉट है, इसकी पत्ती में है ना, इसकी पत्ती में जो वेन्स होती हैं, इनके आसपास पाया जाता है एक बड़ा सा सेल जिसका नाम है बुलीफॉर्म सेल। ये लार्ज है, खाली रहता है और कलरलेस है। एक बड़ा सा खाली सेल है जिसे बुलीफॉर्म सेल कहा जाता है। अब समझ लीजिए, एक प्लांट है, उसके पास अच्छा खासा पानी है, रूट में खूब सारा पानी है, तो वो रूट से पानी एब्जॉर्ब कर करके प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचा देगा, तो बुलीफॉर्म सेल में ही पानी आ जाएगा। तो बुलीफॉर्म सेल जो है फूल जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। बुलीफॉर्म सेल ऐसा सेल है जो बताता है, जैसे हमारे घर की ऊपर जो पानी की टंकियां होती है, उस पर एक मोटर लगी हुई होती है और एक अलार्म लगी हुई होती है। मोटर से पानी आता है, पानी अगर भर चुका है टंकी में, तो अलार्म जो है आपको बता देती है पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें। तो मेरे भाई, मोटर बंद करने का जो अलार्म है वो तब बजा जब पानी की टंकी सच में भर गई। सिमिलरली यहां पे जो बुलीफॉर्म सेल है, ये अलार्म है। अगर मेरे दोस्त खूब पानी है एक प्लांट के पास, उसने खूब पानी एब्जॉर्ब किया, अगर पानी एब्जॉर्ब किया तो पानी बुलीफॉर्म सेल तक भी पहुंचेगा। बुलीफॉर्म सेल में अगर पानी भर गया तो बुलीफॉर्म सेल बोलेगा भाई खूब पानी है हमारे पास, मुझ तक पानी पहुंच गया। इस गरीब के पास अगर 100 का नोट है, इसका मतलब दुनिया बहुत अमीर है मेरे भाई। तो आप जो है खुला पानी उड़ाइए, लीफ जो है उसको एक्सपेंड करिए, खूब पानी उड़ाइए, ट्रांसपिरेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं, खूब पानी है भाई के पास, खूब अय्यासी चलेगी अब। लेकिन अगर बुलीफॉर्म सेल में पानी नहीं है, अगर ये फ्लैसिड हो गया, सिकुड़ गया, इसका मतलब कह देगा कि पानी का स्ट्रेस है मेरे दोस्तों, आसपास जो है अलार्म बजा देगा, पानी का स्ट्रेस है, मुझ तक पानी नहीं पहुंचा है, म्यूनिसिपैलिटी का मैसेज आया था 3 दिन पानी नहीं आएगा, अपनी औकात में रहें, कृपया पानी ना उड़ाएं। तो वहां पर पता लग जाएगा कि हाँ भैया, अब जो है पानी संभल संभल के यूज करना पड़ेगा। अब अगर हमने मौज मस्ती झाड़ने की कोशिश की तो हमारा खेला खत्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगी वाटर की स्कैरसिटी से। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब पानी ज्यादा है तो आपका सेल टर्जिड हो जाएगा, बुलीफॉर्म सेल फूल जाएगा, तो लीफ भी एक्सपेंड हो जाएंगी कि पानी उड़ाओ बिंदास। और अगर आपका वाटर कम है तो बुलीफॉर्म सेल फ्लैसिड हो जाएगा, यानी लीफ आपकी क्या हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी, इनवर्ड कर्ल हो जाएगी, अपने सरफेस एरिया को कम करेगी, जिससे वाटर लॉस को रोका जा सके। बस यही डिफरेंसेस है और कोई डिफरेंसेस नहीं। तो डाइकॉट की जो पत्ती है, इसमें दो प्रकार के मीजोफिल पाए जाएंगे। एयर स्पेसेस अगर चाहिए तो स्पंजी मीजोफिल, अगर एयर स्पेसेस नहीं चाहिए पैलिसेड मीजोफिल। एंड मेरे दोस्त, आपका जो मोनोकॉट है, इसमें एक ही प्रकार का मीजोफिल पाया जाएगा, स्पंजी मीजोफिल, क्योंकि दोनों साइड ही एडेक्शियल और अबैक्शियल सरफेस पे एकदम बराबर नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जा रहे हैं। करेक्ट, ये हमने देखा। और यहां पर ऊपर वाले सरफेस पे कम स्टोमेटा या स्टोमेटा एब्सेंट, नीचे वाले सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा। आइसोबाइलेटरल लीफ में दोनों सरफेसेस पे बराबर स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। तो ये हमने जाना, ये हमने सीखा। एनोटेशंस को हम मिटा देते हैं, जिससे जब आप नोट्स डाउनलोड करें तो आपको मजा आए। यस, ये हमारी लीफ है। बताओ, बस इतनी सी ही बात थी। यानी दो डिफरेंसेस, 4 डिफरेंसेस आपके रूट में देखने को मिले, 2 डिफरेंसेस लीफ में देखने को मिले। यही है, बस यही पढ़ना होता है, इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है कुछ। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रीड इन एनाटॉमी, और इसके अलावा कुछ है भी नहीं। अब सेम चीज हम लोग स्टेम में करने वाले हैं। इनिशियली वी विल रीड द डाइकॉट स्टेम इन डिटेल, इसके बाद हम मोनोकॉट स्टेम पे जाएंगे, और मुश्किल से 2-3 डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस मैं आपको टेबल में पढ़ा दूंगा बस। वो डिफरेंसेस अगर आपने क्रैक कर लिया, आपको 4 फीचर दे रखे होंगे, बताओ भाई ये है, ये है, ये है, ये है, बताओ ये कौन सा पार्ट है, मोनोकॉट रूट है, डाइकॉट रूट है, मोनोकॉट स्टेम है, डाइकॉट स्टेम है, क्या है। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई, ये आपको करना होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके बन रहे होते हैं, सीधे सपाट क्वेश्चंस आपके बन रहे होते हैं। करेक्ट है। आराम से देखने की कोशिश करिएगा कि यहां पर क्या होने वाला है, आराम से देखिएगा, सॉरी, आराम से एक बार देखिएगा, ठीक है। तो स्टेम पढ़ना शुरू कर देते हैं। 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है भाई, शुरू करते हैं, है ना। आइए, तो
तो डाइकॉट स्टेम को देख लेते हैं, क्योंकि डाइकॉट स्टेम इज अ डिटेल्ड डायग्राम। इफ यू अंडरस्टैंड द डाइकॉट स्टेम यू कैन इजीली क्रैक मोनोकॉट स्टेम। जैसे जब डाइकॉट की रूट के बारे में पढ़ा तो मोनोकॉट के रूट के बारे में पढ़ना नहीं पड़ा, हमने बोला ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये डिसिमिलर है, बस। सिमिलरली इफ यू अंडरस्टैंड डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट स्टेम विल बी अ केक वॉक, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आराम से देखिए डाइकॉट की स्टेम के बारे में। अब डाइकॉट के स्टेम में जो भी आपने आज जीवन में लेयर पढ़े हुए हैं आज तक, वो सारे के सारे लेयर्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए सबसे ऊपर आपका मिस्टर एपिडर्मिस, सबसे ऊपर आपका मिस्टर एपिडर्मिस, वही आपका इलोंगेटेड सेल्स हैं, सिंगल लेयर ऑफ आपकी सेल बन रही है। यहां पर आपके रूट हेयर की जगह स्टेम है तो स्टेम हेयर मिल जाएंगे, स्टेम हेयर मिल जाएंगे। तो स्टेम हेयर कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, अनब्रांच या ब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट या स्टिफ भी हो सकते हैं, सिक्रेटरी भी हो सकते हैं, अलग अलग चीजें सिक्रेट भी कर सकते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। वो सारे के सारे फीचर यहां पर आ जाएंगे। इन स्टेम हेयर्स को हम लोग ट्राइकोम कहते हैं। अब स्टेम से भी वाटर लॉस ना हो जाए यंग स्टेम से, इसलिए इसके ऊपर भी क्यूटिकल बना सकते हैं। रूट पे नहीं बनाई थी, स्टेम पे और लीफ पे बना सकते हैं। इसके अलावा हल्के फुल्के एक दो स्टोमेटा यहां पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज। थोड़ा बहुत आपका जब स्टेम यंग होती है हरे कलर की, उस टाइम पर यह भी आपका स्टेम भी, क्योंकि हरी भरी है तो शुरू में फोटोसिंथेसाइज भी करती है, पत्ते कम होते हैं एक प्लांट के पास, तो हरे भरे पार्ट जो है फोटोसिंथेसाइज भी करते हैं, बकायदा क्यूटिकल भी उनके ऊपर होती है, जिससे कि कहीं वाटर लॉस ना हो जाए, और एक आधा स्टोमेटा भी देखने को मिल सकता है। तो ये हमने जाना। अब इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है हाइपोडर्मिस की लेयर। तो एपिडर्मिस जो है इस पे ट्राइकोम देखने को मिलेंगे, क्यूटिकल हो सकती है और कुछ स्टोमेटा भी हो सकते हैं। इसके नीचे हाइपोडर्मिस की लेयर है जो कि कैसी है? कॉलेनकाइमेटस। जब आपको कॉलेनकाइमा पढ़ाया जा रहा था उस टाइम पर बताया जा रहा था कि ये आपके डाइकॉट स्टेम में एक पैच बनाती है नीचे की साइड, है ना। रेगुलर भी पाई जा सकती है, पैच के फॉर्मेट में भी पाई जा सकती है। तो रेगुलर लेयर है जो कि आपका डाइकॉट स्टेम में पाई जा रही है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। तो हाइपोडर्मिस कैसी हुई? कॉलेनकाइमा की बनी हुई हुई। यस, कॉलेनकाइमा जो है इसका काम क्या था? यंग स्टेम और पेटियोल ऑफ लीफ को प्रोटेक्शन देना, लहलहाने वाली या फड़फड़ाने वाली चीजों को प्रोटेक्शन देना। तो यहां पर क्या हो गया? इनको स्ट्रेंथ देने का काम जो है, प्रोटेक्शन माने स्ट्रेंथ देने का काम जो है, ये कौन कर रहा है? कॉलेनकाइमा। तो हाइपोडर्मिस कैसी है? कॉलेनकाइमेटस है इन केस ऑफ योर डाइकॉट स्टेम। कॉलेनकाइमा के नीचे आपका क्या आ जाएगा? हाइपोडर्मिस के नीचे क्या आ जाएंगे? कॉर्टिकल लेयर्स। तो मल्टीपल कॉर्टिकल लेयर्स, जैसी कॉर्टेक्स आपकी रूट में थी सेम गोलमटोल सेल हैं, आपके थिन वॉल्ड सेल हैं, मल्टीपल लेयर्स आपको देखने को मिल रही है पेरेंकाइमेटस सेल की, सेम टू सेम, कुछ और यहां पर नहीं करना है। जो रूट में थे वही सेम यहां पर है। यहां पर कॉर्टिकल लेयर्स के अंदर कॉर्टेक्स की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है इसको हम कहते हैं आपका क्या? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस रूट में बनाती है कैस्पेरियन स्ट्रिप, यानी सुबरिन की डिपोजिशन थी। एंडोडर्मिस में रूट में एस फॉर सुबरिन की डिपोजिशन थी, यहां एस फॉर स्टार्च ग्रेन ये बना रही होती है, स्टार्च शीथ ये बना रही होती है, यानी स्टार्च को स्टोर करती है। एस फॉर सुबरिन की डिपोजिशन लेके बैठी थी रूट में एंडोडर्मिस, और स्टेम में एस फॉर स्टार्च स्टोर करती है आपकी एंडोडर्मिस। वही आपके बैरल शेप सेल है, यूनिसेल्युलर आपकी लेयर है, यूनिलेयर्ड है, एंड मेरे भाई इंटरसेलुलर स्पेस भी एब्सेंट है। इसके नीचे अब चमत्कार होगा। एनसीईआरटी में कुछ चीजें उल्टी पुल्टी दे रखी हैं, हमारे जो डायग्राम है इन्हीं पर आप फोकस करें। यहां पर एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है? पेरिसाइकिल होती है। तो ये जो हरे भरे सेल देखने को मिल रहे हैं आपको, पेरिसाइकिल के सेल्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो हरे भरे सेल्स देखने को मिल रहे हैं आपको, पेरिसाइकिल के सेल्स देखने को मिल रहे हैं। करेक्ट सर, ये आपका पेरिसाइकिल रीजन है। पेरिसाइकिल के नीचे कौन सा रीजन होता है? पिथ रीजन होता है। तो यहां तक का आपका पेरिसाइकिल रीजन है, और इसके नीचे आपका क्या है? पिथ रीजन है। ये हम जानते हैं बढ़िया तरीके से। और इस पेरिसाइकिल रीजन में ही हमको पता है जाइलम फ्लोएम भी पाया जाएगा। और यहां पर क्योंकि डाइकॉट की बात हो रही है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी, तो यहीं पर आपका कैम्बियम भी बनेगा, यानी मेडुलरी रे भी पाए जाएंगे जाइलम और फ्लोएम के बीच में। अब आर फॉर रूट में आर फॉर रेडियल वस्कुलर बंडल थे, यहां पर आपका स्टेम में और लीफ में कंजॉइंट वस्कुलर बंडल होते हैं। कंजॉइंट यानी जाइलम और फ्लोएम जो है ये आपके सेम इस पे देखने को मिलेंगे, रेडियस पे। सेंटर से एक रेडियस बनाओगे, जाइलम फ्लोएम दोनों कट जाएंगे। एक रेडियस बनाओगे, जाइलम फ्लोएम दोनों कट जाएंगे, जाइलम फ्लोएम दोनों कट जाएंगे। तो ये आपका कंजॉइंट वस्कुलर बंडल है। यस, यहां पर कंजॉइंट वस्कुलर बंडल है। ओपन वस्कुलर बंडल होगा क्योंकि कैम्बियम पाया जाएगा। ये आपका फ्लोएम है, ये आपका जाइलम है, इसके बीच में कैम्बियम देखने को मिलेगा जो कि सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। ये कैम्बियम देखने को मिलेगा, ये कैम्बियम देखने को मिलेगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैम्बियम होगा। और एंडार्च अरेंजमेंट यानी प्रोटोजाइलम अंदर की साइड होगा। तो प्रोटोजाइलम अंदर की साइड है, मेटाजाइलम बाहर की साइड है। तो इस सारी अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें पहले ही पता है, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये आपका जाइलम फ्लोएम हो गया। सर
पेरिसाइकल रीजन है, ये है। जाइलम फ्लोएम के बंडल इसमें पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे। सर ये क्या है, जाइलम फ्लोएम के बंडल के ऊपर टोपी सी क्या लगी हुई है? पेरिसाइकल रीजन में ये टोपी सी क्या लगी हुई है? ये जो पेरिसाइकल रीजन में जाइलम फ्लोएम के सर पे टोपी रखी हुई है, ये भी पेरिसाइकल ही है, लेकिन ये पेरिसाइकल के कुछ सेल्स जो हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेमीलूनर पैचेस बना लेते हैं। यानी पेरेंकाइमा का भी पेरिसाइकिल है यहां पर हरा भरा, जो कि नॉर्मल है, राउंड राउंड आपके पेरेंकाइमेटस सेल हैं, थोड़े से थिक वॉल्ड। लेकिन जाइलम फ्लोएम के ऊपर कुछ आपके जो पेरिसाइकिल के सेल हैं ये मॉडिफाई हो जाते हैं, है ना, दे आर डिफरेंट। ये नॉर्मल पेरिसाइकिल के सेल्स नहीं है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस है। और ये सेमी लूनर पैच बनाते हैं, एक चांद जैसा पैच बना रहे हैं आपका जाइलम फ्लोएम के बंडल के ऊपर बैठे हैं, सेमी लूनर पैच बना रहे हैं। दिस इज ऑल्सो सुप्रीमली इंपॉर्टेंट, ये भी आपका बहुत जरूरी। सेमी लूनर पैच यहां पर आपका क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब समझ आ रहा है। तो पेरिसाइकिल यहां दो तरीके के हैं, आपका नॉर्मल पेरेंकाइमेटस भी, कोई स्पेसिफिकली पूछ ले ऐसा पेरिसाइकिल जो कि पैच बना रहा है जाइलम फ्लोएम के ऊपर, वो कैसा है, स्क्लेरेनकाइमेटस। और नीचे पिथ है आपका, बड़ी सी पिथ है, और जाइलम फ्लोएम के बीच में मेडुलरी रे के सेल हैं, ये आगे चल के क्या बनाएंगे, ये भी एक कैम्बियम बनाएंगे। तो जाइलम फ्लोएम के बीच में पहले कैम्बियम है, पहले कैम्बियम है, पहले कैम्बियम है इंट्राफेसिकुलर विद इन द बंडल, और ये जो मेडुलरी रे के सेल है ये आगे चल के और कैम्बियम बना लेंगे इंटरफेसिकुलर बंडल्स के बीच में। तो पूरी रिंग बन जाती है, पूरी रिंग बन जाती है, यहाँ ये कैम्बियम, यहाँ ये कैम्बियम, यहाँ ये कैम्बियम, बीच में ये जुड़ जाएगी कैम्बियम बनके, ये जुड़ जाएगी कैम्बियम बनके, एक पूरी की पूरी रिंग आपकी बनके तैयार हो जाती है। करेक्ट, यानी सबसे पहले एपिडर्मिस जिसपे रूट हेयर, स्टेम हेयर देखने को मिलेंगे, क्यूटिकल देखने को मिलेगी, कुछ एक स्टोमेटा देखने को मिलेंगे, नीचे कॉलेनकाइमा की बनी हुई हाइपोडर्मिस, नेचर याद करना है, कॉलेनकाइमा की हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टिकल लेयर्स मल्टीपल, फिर उसके बाद सबसे अंदर वाली लेयर एंडोडर्मिस जो स्टार्च शीथ बनाएगी, फिर पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल में जाइलम फ्लोएम देखने को मिलेंगे, कंजॉइंट ओपन बंडल्स हैं, आपका प्रोटोजाइलम अंदर की साइड है, क्योंकि स्टडी से हमने याद किया था, स्टडी यानी आपका स्टेम जो है, एसटी फॉर स्टेम जो है, इसमें एंडार्च बंडल पाया जाता है, एंडार्च बंडल पाया जाता है, यानी प्रोटोजाइलम अंदर की साइड होगी। और ये जो जाइलम फ्लोएम है, इनके ऊपर जो आपके पेरिसाइकिल के कुछ सेल्स देखने को मिलेंगे, ये सेमीलूनर पैच बनाएंगे, ये स्क्लेरेनकाइमेटस होंगे। तो ये वाली जो आपकी पेरिसाइकिल की लेयर है, ये वाली जो आपकी पैच है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस है, और हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमेटस है। और पिथ आपकी अच्छी खासी बड़ी होगी, और बड़ी आप बना सकते हो बढ़िया तरीके से, ये आपने देखा। सेम चीज यहां पर देखिए, सबसे बाहर वाली जो लेयर है हरे कलर की, ये हमने बनाई एपिडर्मिस, जिसपे आपके खूब सारे स्टेम हेयर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है जी, एकदम ठीक है। उसके अंदर ये जो येलो कलर की लेयर बनाई, ये है आपकी कॉलेनकाइमा की बनी हुई हाइपोडर्मिस, तो एपिडर्मिस के जस्ट अंदर हाइपोडर्मिस। फिर ये पिंक कलर की कई सारी लेयर्स बनाई, ये है आपकी कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के सबसे अंदर वाली लेयर है आपकी एंडोडर्मिस, जो कि हम लोगों ने यहां पर बना दी। अब एंडोडर्मिस के नीचे आपका क्या है, पेरिसाइकिल लेयर है, ये जो आपका लेयर है यहां से यहां तक है ना, ये आपका पेरिसाइकिल है, यहां से यहां तक, दिस इज पेरिसाइकिल, बीच का जितना भी इलाका है। तो इसमें क्या है, पेरेंकाइमेटस सेल्स पाए जा रहे हैं पेरिसाइकिल के, लेकिन ये जो जाइलम फ्लोएम के बंडल के ऊपर टोपी लगी हुई है सेमीलूनर सी, ये स्क्लेरेनकाइमा की है बस। ठीक है, तो ये वाले जो पेरेंकाइमा के सेल्स हैं ये भी पेरिसाइकिल है, ये जो स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स हैं ये भी आपके पेरिसाइकिल है। अंदर की साइड आपकी बड़ी सी पिथ है, और जाइलम फ्लोएम के बीच में आपके मेडुलरी रे देखने को मिल रहे हैं, जो कि आगे चल के क्या बनाएंगी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है ये, इंट्राफेसिकुलर, 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 इंट्राफेसिकुलर यानी विद इन द बंडल, इंटरफेसिकुलर, 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 इंटरफेसिकुलर यानी इन बिटवीन द बंडल्स, दोनों जुड़ जाएंगी तो एक पूरी रिंग बन जाएगी, इसे कहते हैं कैम्बियम रिंग, जो कि स्टेम में फिर क्या करेंगी, अपने ऊपर और नीचे सेल्स ऐड करती रहेंगी, तो आपकी स्टेम चौड़ी होती रहेगी। This is something you have to understand about the dicot stem. ये हम लोगों को समझना था। तो वस्कुलर बंडल जो है लगभग बराबर साइज के हैं और रिंग फॉर्मेट में पाए जा रहे हैं। एक गोलाई में सारे वस्कुलर बंडल अरेंज हैं, ऑलमोस्ट आपके बराबर साइज के हैं। ठीक है, ये इसकी पहचान है कि रिंग फॉर्मेट में वस्कुलर बंडल्स अरेंज होंगे। जैसे मोनोकॉट में रिंग नहीं बन रही, देखो स्कैटर्ड है, फैले हुए, तो मोनोकॉट की स्टेम पहचान नहीं है, 2 मिनट में पहचान लेंगे। फैले हुए हैं अगर वस्कुलर बंडल मोनोकॉट, अगर रिंग की फॉर्मेट में अरेंज है, गोलाई में बढ़िया एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट है, तो डाइकॉट की स्टेम हो जाएगी। तो डाइकॉट की स्टेम के बारे में देख लीजिए। डाइकॉट की स्टेम में ट्राइकोम्स खूब सारे थे एपिडर्मल लेयर पे, बिल्कुल। हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा की बनी हुई थी, बिल्कुल बनी हुई थी। कॉर्टिकल लेयर्स मल्टीपल थे, पेरेंकाइमा के बने हुए थे, हमेशा बनते हैं।
एंडोडर्मिस आपकी स्टार्च शीथ लेकर बैठी हुई थी, बिल्कुल। पिथ जो है आपकी बड़ी है, कॉन्स्पिक्यूअस लार्ज है। वस्कुलर बंडल्स आपके ओपन है क्योंकि कैम्बियम पाई जा रहे हैं। कंजॉइंट जाइलम फ्लोएम आपके सेम बंडल में सेम रेडियस पे कट जाएंगे। एंडार्च कंडीशन है यानी प्रोटोजाइलम अंदर की साइड है और कैम्बियम पाई जा रही है क्योंकि मेरे दोस्त यहां पर आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस। ये सारी बातें आपकी कवर हो चुकी हैं। अब मोनोकॉट में क्या है, इजी है क्योंकि सिर्फ डिफरेंसेस याद करने हैं। डाइकॉट अगर हमने फोड़ दिया है स्टेम को, तो मोनोकॉट में सिर्फ डिफरेंसेस याद करने हैं कि क्या क्या अलग है। अब देखिए यहां पर आपका एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में बहुत ज्यादा ट्राइकोम नहीं देखने को मिल रहे हैं तो नहीं बनाए। क्यूटिकल पाई जाएगी, ट्राइकोम बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, पहला डिफरेंस हो गया। डाइकॉट रूट में भी रूट हेयर ज्यादा थे, मोनोकॉट में कम थे। स्टेम हेयर भी डाइकॉट में ज्यादा होंगे, यहां आपके कम होंगे। उसके बाद देखिए नीचे है हाइपोडर्मिस की लेयर। हाइपोडर्मिस कैसी है, स्क्लेरेनकाइमा की, सेकंड डिफरेंस। डाइकॉट में हाइपोडर्मिस कॉलनकाइमा की थी, यहां स्क्लेरेनकाइमा की होगी। स्क्लेरेनकाइमा का क्या था डाइकॉट में, आपका पेरिसाइकिल जो जाइलम फ्लोएम के ऊपर बैठा था। यहां स्क्लेरेनकाइमा का ही हाइपोडर्मिस है और अंदर आपके जाइलम फ्लोएम है। देखो जाइलम सेंटर पे, फ्लोएम पेरीफेरी पे, और इन जाइलम फ्लोएम को सराउंड करेगी बंडल शीथ। बंडल शीथ की खास बात क्या है मोनोकॉट्स में, बंडल शीथ की खास बात क्या है मोनोकॉट में, ये जो बंडल शीथ है ये भी आपकी पिंक कलर की बनाई है मैंने, ये भी क्या होगी, स्क्लेरेनकाइमेटस होगी। ये भी स्क्लेरेनकाइमेटस होगी। बंडल शीथ स्क्लेरेनकाइमेटस होगी। वस्कुलर बंडल कंजॉइंट है, जाइलम फ्लोएम सेम बंडल में पाए जा रहे हैं। एंडार्च अरेंजमेंट होगी यानी प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा। एंड क्लोज्ड क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, कैम्बियम यहां एब्सेंट होगा। ये बीच में बस जाइलम फ्लोएम को डिमार्केट करने के लिए मैंने एक लाइन बनाई है, कैम्बियम नहीं। और बीच में जितनी चीजें बची है ग्राउंड टिश्यू कह दिया, कोई यहां पर डिमार्केशन नहीं है। हाइपोडर्मिस के बाद की कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकिल है, पिथ है, कुछ नहीं, सब ग्राउंड टिश्यू। हाइपोडर्मिस के नीचे सब ग्राउंड टिश्यू, यानी 2 पॉइंट याद करने हैं टोटल ले देके। एपिडर्मिस के नीचे क्या है आपका, हाइपोडर्मिस वो भी स्क्लेरेनकाइमा का, और बंडल के अराउंड बंडल शीथ है वो भी स्क्लेरेनकाइमा की। बस इतना याद करना है, बाकी जो बचा दुनियादारी में सब ग्राउंड टिश्यू है, कुछ याद ही करने की जरूरत नहीं। ये जो जाइलम फ्लोएम के बंडल हैं, यहां आपका एक अलग से स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे कहा जाता है लाइसोजीनियस कैविटी यानी वाटर फिल्ड कैविटी। इसमें वाटर भरा होता है, वाटर कंटेनिंग कैविटी है लाइसोजीनियस कैविटी। ये वाटर और रेजिन वगैरह को, यानी वाटर को ही आप मान लीजिए मेनली स्टोर करके रखती है, बंडल्स में ही देखने को मिलेगी। सेम चीज को अगर आप एक राउंड डायग्राम में देख लें, अगर आप मोनोकॉट की स्टेम को ऐसे देखें, एक राउंड फॉर्मेट में देखें, तो सबसे ऊपर आपकी एपिडर्मिस हरे कलर की, फिर आपकी हाइपोडर्मिस पिंक कलर की क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा की है, फिर जाइलम फ्लोएम के बंडल स्कैटर्ड है और उनके ऊपर भी बंडल शीथ जो कि अगेन स्क्लेरेनकाइमा की है, और जाइलम फ्लोएम के बंडल में लाइसोजीनस कैविटी जो वाटर स्टोर करेगी। अब एक पैटर्न देखिए कि यहां पर डाइकॉट में एक रिंग के फॉर्मेट में अरेंज थे सारे के सारे वस्कुलर बंडल और सारे इक्वल साइज के थे। यहां अगर आप देखें तो छोटे वस्कुलर बंडल, स्कैटर्ड है वस्कुलर बंडल, छोटे वाले बाहर की साइड है, मोटे वाले अंदर की साइड है। स्मॉलर जो है पेरीफेरी पे हैं और बड़े वाले सेंटर पे हैं। बड़े वाले सेंटर पे रहेंगे, छोटे वाले बाहर की साइड। बस इतने डिफरेंसेस हैं। यानी यहां आपकी एपिडर्मिस की लेयर है, ट्राइकोम्स कम है। उसके बाद मेरे दोस्त आपका स्क्लेरेनकाइमा की हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेनकाइमा की बंडल शीथ एंड बंडल के अंदर लाइसोजीनस कैविटी देखने को मिलेगी। बंडल्स आपके स्कैटर्ड हैं, छोटे वाले बाहर की साइड, बड़े वाले अंदर की साइड। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। सेम चीज आप यहां पर देख लीजिए, ट्राइकोम्स आपके कम होंगे, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की, और आपके जो बंडल्स हैं इनमें कैम्बियम भी नहीं मिलेगी, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। इसके बाद जितनी भी लेयर्स हैं, ना कॉर्टेक्स, ना आपकी एंडोडर्मिस, ना पेरिसाइकिल, ना पिथ, सबको ग्राउंड टिश्यू बोल दिया। अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं, यानी एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और बंडल, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे आसान है हमारा मोनोकॉट का स्टेम। ये हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया है, बढ़िया तरीके से सीख लिया है। दिस इज आर मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट इन डिटेल। आइए कुछ सवाल कर लेते हैं, रीसेंट सवालों से भी हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। देखिए 2025 का ही सवाल है, फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू मोनोकॉट स्टेम। अभी अभी मोनोकॉट स्टेम पढ़ के हटे ही हैं, कौन सी बात उसके लिए करेक्ट नहीं है? हाइपोडर्मिस इज पेरेनकाइमेटस, यही नहीं है। हाइपोडर्मिस कैसी थी? स्क्लेरेनकाइमेटस थी मोनोकॉट की स्टेम में, और कॉलनकाइमेटस थी डाइकॉट की स्टेम में। तो पहली बात ही गलत है, तो यही आपका उत्तर हो जाता है। वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, फैले हुए थे, छोटे छोटे आपके बाहर की साइड, बड़े बड़े सेंटर पे। वस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज, कंजॉइंट होंगे क्योंकि रेडियल सिर्फ रूट में होते हैं, स्टेम में कंजॉइंट होते हैं, एंड क्लोज क्योंकि मोनोकॉट की बात हो रही है तो कैम्बियम एब्सेंट है। फ्लोएम पेरेनकाइमा यानी पीपी जो था ये मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, तो मोनोकॉट की बात हो रही है तो इट इज एब्सेंट, एकदम सही बात है। तो सारी बातें करेक्ट है, एक ही बात आपकी गलत है, तो उत्तर हो जाता है आपका क्या? मिस्टर ए, ये आपका आंसर हो जाता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वस्कुलर बंडल्स। ठीक है,
चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। करेक्ट बात बतानी है, देख लीजिए। इन रूट्स जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वस्कुलर बंडल आर अरेंज इन एन ऑल्टरनेट मैनर अलोंग डिफरेंट रेडियस। रूट में रेडियल वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जहां अलग अलग रेडियस पे जाइलम फ्लोएम मिलते हैं। ठीक बात है, सही बात है। बी कंजॉइंट क्लोज वस्कुलर बंडल डू नॉट पोजेस कैम्बियम। अगर कंजॉइंट छोड़ दो, अगर क्लोज है इसका मतलब कैम्बियम नहीं है, तभी क्लोज है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर सकता। इन ओपन वस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तभी इसमें कैम्बियम है तो ओपन है ग्रोथ के लिए। वस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट स्टेम पोजेस एंडार्च अरेंजमेंट। वस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट स्टेम, अगर स्टेम है तो आपका क्या करेगा, स्टेम है तो एंडार्च अरेंजमेंट ही पाई जाएगी इसमें बाय डिफॉल्ट, बाकी कुछ टेंशन है नहीं। तो प्रोटोजाइलम आपका अंदर की साइड होगा, है ना, एंडार्च अरेंजमेंट। इन मोनोकोटिलिडनस रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल। जाइलम और फ्लोएम के जो बंडल होते हैं 6 से ज्यादा होते हैं, इसे पॉलीआर्क अरेंजमेंट कहा जाता है। सारी बातें करेक्ट है। एबीसीडी ओनली, बीसीडी ओनली, एबीडी ओनली, बोनस चला जाएगा दोस्तों, ऑल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑल करेक्ट है, यहां पर सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे, तो कुछ भी मार्क कर देते आप, आपको पेपर में मार्क्स मिल जाते हैं। बुलिफॉर्म सेल्स जो कि मोनोकॉट की लीफ में हमने देखे थे भाई, ऊपर वाले सरफेस पे ये जो बुलिफॉर्म सेल्स थे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इंक्रीज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से लेना देना नहीं है, स्टोरेज ऑफ शुगर से लेना देना नहीं है, पानी भरता है इनके अंदर। इनवर्ट कर्लिंग ऑफ लीफ इन मोनोकॉट, अगर मेरे भाई बुलिफॉर्म सेल है, इनमें पानी कम है तो ये कर्ल करा देंगे लीफ को पानी बचाने के लिए, और पानी ज्यादा है तो खुल्लम खुल्ला रखेंगे। प्रोटेक्टेड प्लांट फ्रॉम सॉल्ट स्ट्रेस, सॉल्ट स्ट्रेस से भी लेना देना नहीं है, वाटर स्ट्रेस से लेना देना है। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट शोड पोलियार्क अरेंजमेंट किसमें थी, आपकी मोनोकॉट रूट में थी, बात ही खत्म हो जाती है। रेडियल रूट है पक्का, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट, एंड एक्सार्च आर एक्स यानी पक्का रूट है, यानी रूट तो है। तो मोनोकॉट और डाइकोट में से किसकी है, पॉलीआर्क अरेंजमेंट। भाई डाइकोट में तो 2 से 4 बंडल थे, पॉलीआर्क अरेंजमेंट मोनोकॉट में थे। मोनोकॉट रूट पहले शब्द से ही कंफर्म हो गई थी, अगर आपको आइडिया है तो आप आसानी से पता लगा लेते। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट, यानी रूट में लेटरल ग्रोथ कहां होगी, सेकेंडरी ग्रोथ कहां होगी, सिर्फ डाइकोट में होगी। एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन सेल ऑफ पेरीसाइकिल, क्योंकि पेरीसाइकिल के सेल्स के बीच में ही जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, वही कंजक्टिव टिश्यू था। तो ये बात आसान है, बहुत इजी है। ग्रास लीव कर्ल इनवर्ट ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, पानी कम है तो कौन कराएगा भैया, ये कराएगा बुलिफॉर्म सेल, इसका काम यही है, यही हमारी अलार्म है, आसानी से समझ में आ जाता है। सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय एपिकल मेरिस्टम, वस्कुलर मेरिस्टम, फेलोजन या एक्सिलरी मेरिस्टम, ये बता दीजिए, है ना। वस्कुलर कैम्बियम जो है क्या बना रहा है मेरे दोस्त, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम का सेकेंडरी पार्ट बन रहा है। तो जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, वस्कुलर टिश्यू है, तो वस्कुलर कैम्बियम होती है भाई जाइलम फ्लोएम के बीच में, वो क्या कराएगी, वो आपकी बेसिकली तैयार कराएगी सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम को। फेलोजन क्या है, कॉर्क कैम्बियम, ये कॉर्क बनाती है। यस, ये भी आसानी से हो जाएगा। कैस्पेरियन स्ट्रिप कौन से इलाके में पाई जाती है, एंडोडर्मिस में पाई जाती है, और ये क्या बनाती है बेसिकली, इनमें क्या मटेरियल जमा होता है, सुबरिन आपका जमा होता है, ठीक है। अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट रूट की खास बात क्या है, वस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम। मोनोकॉट रूट में कैम्बियम नहीं होता, सही बात है, ये तो मतलब करेक्ट हो जाएगा आंसर। कैम्बियम सैंडविच्ड बिटवीन, कैम्बियम सुनते ही भाई मोनोकॉट में तो अलग कर दो। ओपन वस्कुलर बंडल यानी कैम्बियम प्रेजेंट। स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल भैया मोनोकॉट की स्टेम की पहचान थी, ना कि रूट की। तो देखते ही आंसर समझ में आ जाता है। ये आपके कुछ सवाल थे जो हमने बनाए, यानी इजी आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको मोनोकॉट रूट, डाइकोट रूट, मोनोकॉट स्टेम, डाइकोट स्टेम, मोनोकॉट लीफ, डाइकोट लीफ के कैरेक्टर्स याद है, जैसे अगर कोई मोनोकॉट रूट के बारे में पूछेगा तो पॉलीआर्क अरेंजमेंट पूछेगा, बड़ी पिथ है ये पूछेगा, कम आपके रूट है ये पूछेगा, कैम्बियम एब्सेंट है ये पूछेगा, ये स्पेसिफिक चीज है। डाइकोट रूट के बारे में कोई पूछेगा तो ये बोलेगा कि हाँ भाई रूट हेयर यहां पर ज्यादा होते हैं। इसके अलावा यहां पर आपका एंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में पूछ लेगा, फिर पूछ लेगा कि जाइलम फ्लोएम के बंडल 2 से 4 है, एंड पूछ लेगा कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं, पिथ छोटी या इनकॉन्स्पिक्यूअस है या नहीं। अगर आपसे कोई लीफ के बारे में पूछेगा तो मोनोकॉट में आसानी से आप बता दोगे कि ऊपर नीचे की लीफ की सरफेसेस एकदम सेम है, एडेक्शियल अबेक्शियल दोनों पे बराबर नंबर ऑफ स्टोमेटा है, तो दोनों जगह आपके स्पंजी मेसोफिल सेल पाए जा रहे थे। डाइकोट में आपके ऊपर वाले पार्ट पे पैलिसेड मेसोफिल हैं क्योंकि ऊपर स्टोमेटा नहीं है, नीचे वाले पे स्पंजी मेसोफिल सेल है क्योंकि स्टोमेटा है। और मेरे भाई आपको अगर कोई स्टेम के बारे में पूछ ले तो मोनोकॉट में आपसे पूछ लेगा कि भैया हाइपोडर्मिस कैसी है, तो स्क्लेरेंकाइमेटस है। बंडल शीथ कैसी है, स्क्लेरेंकाइमेटस है। बंडल्स कैसे हैं, स्कैटर्ड है, छोटे वाले पेरीफेरी पे हैं, बड़े वाले सेंटर पे हैं। ट्राइकोम्स यूजुअली कम होते हैं या एब्सेंट भी हो सकते हैं। डाइकोट के बारे में कोई पूछेगा भैया ट्राइकोम्स ज्यादा होते हैं।
आपकी जो हाइपोडर्मिस है वो कॉलेनकाइमा की बनी होगी, आपके जो पैच हैं जाइलम फ्लोएम के ऊपर वो आपके स्क्लेरेनकाइमा के बने होंगे पेरिसाइकल रीजन में ही। आपको यहां पर कैम्बियम प्रेजेंट देखने को मिलेगी, तो मेडुलरी रेके सेल भी मिलेंगे। आपको बढ़िया आपकी कॉन्स्पिक्यूअस पिथ भी देखने को मिलेगी यहां पर स्टेम के केस में। डाइकॉट की रूट में नहीं थी, बहुत छोटी थी, डाइकॉट की स्टेम में थी, बहुत मोटी थी। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैंने एंड में अभी पॉइंट बताए हैं। इन पॉइंट्स के बाहर सवाल बनता ही नहीं है, इतने पॉइंट से ही सवाल बनेगा, इतना ही बनेगा, बस यही है सार, यही है। तो हम लोगों ने अभी अच्छे खासे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। लिविंग वर्ल्ड हमारा कंप्लीट हो गया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, उसके अलावा हमारा मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी कंप्लीट हो गया है। बढ़िया तरीके से हम एक पेस पकड़ चुके हैं। अब 7-7 हफ्ते में कोशिश करेंगे थोड़ा ऑल्टरनेट वे में जूलॉजी को भी हम लोग लेकर के आए, क्योंकि काफी डिमांड आ रही है कि सर जूलॉजी स्टार्ट करिए, तो एनिमल किंगडम और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पैरेलली हम लोग स्टार्ट करते रहेंगे एंड हम लोग अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को अब पेस अप करेंगे। तो आप सभी लोगों को हमारे देश के गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे तरीके से अपने 2 दिन जो है ये बैकलॉग के लिए इस्तेमाल करिए, उसके बाद आपकी क्लासेस ज्यादा होने लगेंगी। जैसे नेक्स्ट वीक से अगर आप देखें तो हमारी जो एलोकेटेड क्लासेस हैं वो 6 हैं। हो सकता है मैं 7 क्लास डालूं, 8 क्लास डालूं, 9 क्लास डालूं, हो सकता है किसी हफ्ते ज्यादा वर्कलोड हो तो 6 क्लासेस भी डालूं, लेकिन मैं पेस अप करने वाला हूं। क्लास की ड्यूरेशन भी थोड़ी सी स्पाइक होगी 15 मिनट के आसपास। और मेरे दोस्त, आपका अगर क्लास की ड्यूरेशन स्पाइक नहीं करती है तो जो टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ते हैं, एक लेक्चर कभी एक्स्ट्रा आ जाएगा। हर 3-4 दिन में एक लेक्चर मैं एक्स्ट्रा आपके ऊपर डाल रहा हूंगा, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अब थोड़ा सा बकल अप, तैयार हो जाइए, बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थोड़ा सा 26 जनवरी के बाद हम लोग पेस पकड़ने वाले हैं। मैं पहले इसीलिए बता रहा हूं बिकॉज अभी तक हम लोगों ने अच्छे आइडियल पेस पे तैयारी की है, अच्छे इन डेप्थ बढ़िया क्रिस्प लेक्चर्स बनाए हैं जिससे आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। अब ड्यूरेशन ऑलमोस्ट आपकी इतनी ही रहेगी जितना आप झेल जाए, लेकिन नंबर ऑफ लेक्चर्स विल डेफिनेटली इंक्रीज। आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ लेक्चर्स आपके बढ़ रहे हैं, तो उस चीज को थोड़ा सा मद्देनजर रखिएगा, वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कुछ और भी चीजें हैं वो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा। अगर यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं, एनाटॉमी तक अगर आपका सारा का सारा पोर्शन एकदम डेफिनेट वे में क्लियर हो चुका है, तो एक बार तारा कर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन या वीपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन। मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, जहां पर हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे होंगे एंड बहुत बढ़िया तरीके से उस नए चैप्टर को हम लोग तोड़ फोड़ रहे होंगे इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम विद द मैक्सिमम एफिकेसी। तो तैयार हो जाइएगा, मिलते हैं, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।